बहू बहू, भाई सुनने को राजी नहीं है ये। कितनी भी आवाजें देते रहो, इसके ऊपर कोई जू नहीं रेंगती। क्या है, क्यों चिल्लाए जा रहे हो? हाँ, पड़ोस के भी लोग निकल आएंगे, इतने जोर जोर से आवाज लगाते हो, क्या हो गया? तो सुनते तो होंगे कि ऐसी बहू आई है जो ससुर की आप बात ना सुने, ना उसकी आवाज सुने। मैं तो चाहता हूँ कि सुने। सब पता है, मोहल्ले वालों को अच्छे से पता है। हाँ, तो कि इस बहू का ससुर कैसा है। अच्छा, मुंह मत खुलाया करो मेरा सुबह सुबह। मतलब मेरे मोहल्ले के बारे में, मतलब मेरे मोहल्ले में, मतलब मेरे बारे में बता रही है। अरे तू दूसरे गांव की, मतलब तू मोहल्ले की बात बता रही है, मेरे गांव की, मेरे बारे में, मतलब मेरे गांव के लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। ये बता, तूने अभी तक घेर पे खाना पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। ना तू खाना पहुंचाया ना पानी पहुंचाया। हम और क्या नाम है तेरा आदमी, दोनों लगे पड़े हैं। एक बात बताओ, खाना बनेगा तभी तो मैं पहुंचाऊंगी। तो और बनाएगी? जो घर के और काम है उनको तो निपटा लो, उनमें तो आग लगा लो पहले, जब तो खाना बनाऊंगी पहुंचाऊंगी। तुम्हारे ठूसने के लिए मुझे मालूम था तुम्हें बेचैनी हो रही होगी। अच्छा, मतलब घर का काम जरूरी है, पहले हम, मतलब हमारे लिए खाना मत बना। बाप बेटे काम करते रहे, गधे की तरह लगे रहे वहाँ, ठीक है? और तू मतलब घर की साफ सफाई करियो, मतलब खाना बनाना जरूरी अच्छा, नहीं तो है। ये काम नहीं है? हाँ, ये काम नहीं है ना, ये काम नहीं है। पहले खाना बना और खाना घेर पे पहुंचा। तुम पे लड़ने के सिवा कोई कुछ और काम आता है? हाँ, ये बात आराम से भी तो बोल सकते हो। मुझे जब भी तुम पे खुंदक आती, जब भी एक आंख निभाते हो मुझे, तो रोज यही करना पड़ा है मुझे। तेरी समझ में एक दिन भी ना आया? अरे सुबह तो इतना नाश्ता ठूस के गए थे। मैं तो ये कह रही कि अभी दोपहर की जरूरत नहीं पड़ेगी खाना बनाने की। मुझे क्या पता था खलवले हो जाओगे 10 मिनट में ही। मतलब कहने का मतलब ये है कि नाश्ता कर लिया, अब रात का खाना भी कोई जरूरी नहीं है। भर के मैंने प्लेटों में बना के खिलाया तुम्हें, तुम्हारे बेटे को। मतलब खिलाया और पेट से बांध दिया, जो रखा रहेगा हमारे पेट में। बच गया आधे घंटे में ना, आधा घंटा? अरे कम से कम सोच समझ के तो बोले कर। अगर पढ़ी लिखी ना है तो अंदाजा तो हो गया। ऐसा है, मेरे बारे में उठ पटांग बोलने की जरूरत नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ मैं, गवार नहीं हूँ। इस घर में आके मिट्टी खराब हो गई मेरी। हाँ, अरे तू तो बड़ी वहाँ पे माँ जाती, क्या नाम है, बड़े रईसों में जाती। हाँ, क्या ठिकाने है? बड़े बड़े घराने के रिश्ते आ रहे थे, वो तो मेरी किस्मत, मेरे बापू इस घर में झोंक गए मुझे। हाँ, जब तो वो बड़े बड़े घराने वाले तुझे छोड़ तो गए तेरी दहलीज पे, और कबूल तो हमने कराए तुझे। कबूल किया तुमने? और क्या? मैंने कहा चलो गरीब है, ला चलो अपने, भाई हमें तो अपने बच्चे की शादी करनी है। गरीब है, जरा दबके नपके रहेगी, मगर तू तो हमारे सर पे बैठी जा रही है। झूठ बोल के शादी की थी मेरे बापू से। अच्छा? शहर में रहता, सरकारी नौकरी मेरे बेटे की, और क्या निकला? घसकुट्टा निकला, वही खेतों में हल चलाने वाला। तेरा बाप आया गांव में, एक घर न छोड़ा उसने, पता करे बिना कि लौंडा क्या करे कैसे करे, और तू हमसे और उल्टा झूठ बोल रही है। मेरे पिताजी ऐसे ही हैं। अरे उन्हें क्या पता था कि ये तो तेज मतलब पता करने के बाद में भी उसे पता नहीं था, गूंगा था, बहरा था तेरा बाप। काजू दिया था तुमने। हाँ, कोई पोल ना खोल दे। अच्छा, किस्मत खराब हो गई मेरी तो। इसमें कहाँ से आगे फंस गई? अब ऐसा है, सुन, खाना बना के भेज दे, ज्यादा बात है खाना। ये क्या झगड़ा लगा रखा है? अरे तू अपनी बहू को समझाता नहीं है? रोजाना लेट कर देती है दोपहर का खाना, और क्या कहती है जब भी को, मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। अरे साफ सफाई जरूरी है या पहले से खाना बनाना जरूरी है? पिताजी, आपको सोचना चाहिए पास पड़ोस के लोग क्या सोच रहे होंगे। इस घर में लड़ाई हो रही है और तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो। मैं क्या कह रही हूँ इनसे, यही लड़ने को शुरू हो जाते हैं। इनका तो रोज का काम है, जब तक ये मुझसे ना लड़े ना, इनका खाना हजम नहीं होता। पिताजी, बस यही सबसे बड़ी जो हमारी कमी है ना, खाना। घर में सब कुछ है, लेकिन घर का जो कलेश है ना, ये मारे दे रहा है। एक काम करो, तेरी सेहत कैसी हो गई? कैसा तू शादी से पहले दुम्बा हो रहा है, और अब देख सूख सूख के तीली हो रहा है। ये सूख रहा है? क्यों ना सूख रहा? नाक पकड़ के गोता मारने लायक तुझे नहीं दिखेगा हमारा लड़का। राधा, तुम समझदार हो और पिताजी आप, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये लड़ाई झगड़ा किस लिए। और आज ये है किशन कि इसने टाइम पे तुझे खाना नहीं भेजा, बता 1.5 घंटे लेट है ये, और क्या कह रही है मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ, तो पहले खाना बनाती है, साफ सफाई कर रही है। पिताजी, सारी समस्याओं का हल आराम से भी निकल सकता है। अब एक काम करो, ले तू निकाल आराम से। अरे ये तेरी ना सुनेगी मेरी बात तो सुन। हाँ, आप खेत पर जाओ, मैं खाना लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक। और राधा, तुम बार बार पिताजी के मुंह क्यों लगती हो? मैं मुंह लगती हूँ? तुम्हारे पिताजी मेरे मुंह लगते हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि बेटे की बहू से क्यों लड़ा जाता है, कैसे
ऐसी मेरी बात की सुनो। जाती है? जब तुम उन्हें समय पर खाना दोगी, पानी दोगी, सारी सेवा करोगी तो क्यों लड़ेंगे वो? पिछले 10 साल से क्या करती आ रही हूँ? हाँ, जगमगा रही हूँ इस घर में। तो तुम क्या क्या कर रही हूँ सोचती मैं? हो हम खेतों पर जाकर तमाशा करते हैं? जरा 5 मिनट खड़े होकर देखो उस धूप में, कितनी मेहनत और कितनी संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर ये खर्चा पूरा होता है। हाँ तो मत करो ना, बैठे रहो घर में। बैठे रहो तो तुम नए इंसान हो, अगर- नए बंदे हो, सारे मर्द काम कर रहे हैं, तुम क्या सारे अलग-अलग कर मर्द रहे हो? काम करते हैं तो उनकी बीवियां भी उनके लिए खाना और पानी का इंतजाम करके रखती हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि घर में, ये घर में तुम इतनी महंगी महंगी साड़ियां और ये, मुझे तो समझ से बाहर है। यही सोच है गंवार और पढ़े लिखे में, सही बता रही हूँ। गंवार लोग तो फटे चित्रे में ही अपनी बीवी और बेटियों को देखना चाहते हैं। और एक बार बताओ, ये तुमने दिलाई है या तुम्हारे बापू ने दिलाई है साड़ी? मेरे पिताजी के हाथ की राधा, साड़ी है ये। तमीज से बात करो। तमीज से बात मैं तुम्हारा करो। पति हूँ और एक- वो तुम्हारे ससुर है। एक साड़ी तक नहीं दिलाई। ये साड़ी दिलाई आज तक? हाँ, एक भी साड़ी? सोचा है बीवी के लिए? अरे अभी मेले से तो साड़ी ला के दी थी तुम्हें। मेले से? वो सूती, वो 100 रुपए वाली साड़ी। ऐसे कपड़े पहनती हूँ? मेरे सुनो। घर की नौकरानी भी नहीं पहनती है ऐसे कपड़े। बात को सुनो, वो सूती नहीं थी। जब पति मेहनत से कोई चीज लेकर आता है ना, तो उसमें उसका प्यार और उसका खून पसीना छुपा होता है। अरे वो ऐसा सूती भी ये क्या बाजार से प्यार? नहीं होती। हाँ, ऐसा भी क्या कि उसे पहन के बुढ़िया लगने लगो, ऐसी साड़ियाँ होती हैं। गद्दे पे चढ़ा दी मैंने वो साड़ी। तुम्हारे बाप ने तुम्हें ज्यादा सर चढ़ा दिया ना। बस एक आज बात तुम बताओ मुझे, सुबह मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए, दही रखी, भर भर पेट खा कर गए हो तुम बाप बेटे। अब क्या हो गया? जब 4 घंटे ये फावड़ा चलाओगी ना हल, तो सारे आलू के पराठे और दही का नजारा निकल जाएगा। हाँ तो 1 घंटा इतनी धूप इंतजार में। करो। 1 घंटे? हाँ। अरे मैं तो 2 घंटे इंतजार कर लूंगा। उनका तो सोचो, वो तो उम्रदराज है, उनको समय पर खाना चाहिए। अंदर घर मेहनत में- करते हैं भरपूर। अंदर घर में जाके देखो कैसे सफाई कर रही हो, कितना कपड़ा पड़ा है। इस समय सफाई नहीं चाहिए, खाना चाहिए। खाने का टाइम हो रहा है। मशीन की कह कह के हार गई, घर में मशीन नहीं आई, हाथों से घिस घिस के कपड़े धोती हूँ। मुझे पता है मैं अरे कैसे अगर करती मशीन हूँ। आ जाएगी ना, तो तुम्हारे ये जो शरीर है ना जल्दी खराब हो जाएगा। देखो गांव के लोग होते हैं क्यों स्वस्थ रहते हैं, जैसे मैं हल चलाता हूँ, फाड़ो चलाता हूँ, इसलिए स्वस्थ हूँ इतनी उम्र में भी। अच्छा। हाँ, शहर के लोगों को देखो। हाँ, क्या होगा शहर के लोगों को? शहर की औरत मत बनो, शहर तुम्हारा छूट गया, अब तुम गांव में हो और सारे काम हाथ से करो। अब एक काम करो, तो अपनी चली कटी बातों का ये पिटारा बंद करो और जाके खाना बनाओ। मैं जब तक पिताजी को समझाता हूँ। वो घेर पे बर्तन जो रहेगा उनको ले आना। ठीक है, जाओ खाना कहना बनाओ। पड़ता है, वही जाओ। ढेर मचा देते सारे बर्तनों का। जाओ जाओ जाओ, और दही का रायता भी बना लेना। लिया है बेटा खाना? पिताजी अभी आधा घंटा और लगेगा। बहुत बढ़िया। आधा घंटे की कहिए, देखियो तू एक अगर 1-1.5 घंटे से पहले वो भेज दे खाना। अरे तेरी माँ 5 मिनट में खाना बना के और ये समझ ले फौरन पहुंचा देती। पिताजी, माँ में और बहू में बहुत फर्क होता है। वो हमारे जज्बातों को समझती थी, लेकिन बहू बहू होती है। थोड़ा इंतजार कीजिए और पिताजी थोड़ा सा बहू के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करिए। आप जानते हैं वो उसका नेचर। मैं सब सारा नेचर जानता हूँ, सब समझता हूँ बेटा। तुझे पट्टी उसने पढ़ा दी और तूने आके पट्टी मुझे पढ़ा दी। नहीं पिताजी, हाँ। गलत सोच रहे हैं। मुझे किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। मैं हमेशा आपका ध्यान रखना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ। उससे कुछ कह भी तो नहीं सकता। कह नहीं सकता? अच्छा, मतलब क्या डरने लगा है उससे? पिताजी, लगता तो ऐसे ही है मुझे। मतलब कह नहीं सकता, तू नहीं कह सकता पिताजी जरा सोचिए। है? अरे तू उसका पति है, गुलाम नहीं है। पिताजी, अगर मैंने उससे कुछ कह दिया और वो घर छोड़कर चली गई, तो जो 2 रोटी टाइम पर मिल रही है ये भी मिलना बंद हो जाएंगी। अच्छा, तो तेरी उम्र निकल गई है। अगर चली जाएगी ना तो सुन ले, तुरंत भांगड़ा डलवा के और इससे अच्छी लड़क बहू ले आऊंगा अपने घर में। आप तो हमेशा उल्टी बात करते हैं। बात को साधने की कोशिश करिए। और रोजाना का ये घर पे झगड़ा, ये सब अच्छा नहीं लगता। बराबर में देखो कितने लोग रहते हैं। जब घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझसे पूछते हैं। बेटा शर्म मुझे भी आती है, मगर ये मेरी मजबूरी है। टाइम पे खाना ना मिले, घंटों के हिसाब से, मतलब आगे पीछे खाना। अरे ये समझ ले, अरे कोई काम 5 मिनट में हो रहा है, 15 मिनट में कर लो, 20 मिनट में कर लो। अरे घंटों के हिसाब से टाइम लगा दे। आप किसी औरत की आदत को बदल नहीं सकते। अगर उसका नेचर ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है, तो आप क्या करोगे? तो हमें बदलना चाहिए, तेरा मतलब ये है अब हमें कहने का? बदलना नहीं चाहिए।
हमें उस समय के अनुसार ढलना चाहिए। अगर नाश्ता आधे घंटे बाद मिल रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। हाँ हाँ, नाश्ता जो है सुबह का दोपहर को मिल जाए तो कौन सी बात है, इंतजार ही तो कर लेंगे। पिताजी, इसके सही कह अलावा रहा है तू हमारे भी, पास कोई तू चारा सही भी कह नहीं रहा है। हाँ, चारा तो बहुत है हमारे पास, ये मत कह तेरे पास नहीं होगा, हमारे पास बहुत चारा है। अब चारे की बात आएगी तो हाँ। आप मेरी दूसरी शादी की बात करोगे, ये संभव है नहीं। सुन ले बेटा किशन, हमने जो शादी की थी तेरी, वो इसलिए की थी कि भाई हमें टाइम टेबल पे और तुझे खाना मिले, समझे। मगर आज 10 बरस हो गए, हमने ऐसा कोई सुख नहीं देखा, संतान का हमें सुख नहीं मिला। अरे अब हमारी ये उम्र थी कि नाती पोतों के साथ खेलते, वो हमारे साथ खेलते, समझे। ऐसा कोई सुख नहीं, खाने पीने का कोई सुख नहीं, काम धंधे का कोई सुख नहीं। अरे सुख इस घर से जिस दिन से तेरी माँ गई है उस दिन से सुख ही गायब हो गया। पिताजी, आप सब समझते हैं। माँ के जाने के बाद आपने जब मेरी शादी कराई, मैं भी यही सोचता था कि वो घर पर आएगी, आपका ध्यान रखेगी, समय पर हमें भी खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, भरपूरी से मेहनत करते हैं। हुआ तो सब उल्टा पुल्टा। मगर अब करें तो करें क्या। समय हो गया आधा घंटा, अब मैं जाकर देखता हूँ राधा ने खाना बनाया कि नहीं। देख ले भैया, देख ले। और हाँ पिताजी, आप थोड़ा संयम रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल ठीक है भाई। अरे इधर कहाँ जा रहे हैं, इधर जा। अरे वो पुराने बर्तन रखे हैं, अगर उनको लेकर नहीं गया तो जा। नाश्ता बाद में मिलेगा, कलेश पहले होगा। ले जा, जा। राधा, क्या ये लो हुआ? बर्तन। अरे ये पिताजी ने धो के रखे हैं। धोके? हाँ। ये खंगाल के रख दिए, इन्हें धोना नहीं कहते। अब तो तुम बात का बतंगड़ बनाना जानती हो, हर किसी चीज का। अब उन्होंने बर्तन धो के रखे हैं भाई। तो मैंने क्या बतंगड़ बना दिए, वहाँ पे कहाँ से साबुन और ब्रूस मिल गए, वहाँ पर खंगाल सब के रख कुछ देते है। हैं। अब तुम ये बर्तन पकड़ो और खाना पैक कर दो फटाफट। लो ये धोए हैं, ये खाना पैक करो। खाना भी नहीं बना। खाना नहीं बना? तुमने आधा घंटा कहा था और मैं 40 मिनट बाद आया हूँ, फिर भी खाना नहीं बना? रोटी बनानी होती है, 2 सब्जियां बनानी होती हैं, चावल बनाने होते हैं ठुसाने के लिए, तुम लोगों के लिए। एक सब्जी बना के रख दो तो तुम्हारा कलेश बना होती है। हुआ खाना हमें पछता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारे प्यार और मोहब्बत की बजाय तुम्हारा नफरत और तुम्हारा गुस्सा शामिल होता है। और क्या, कैसे बनाया करूँ खाना? अरे यूं मुस्कुरा के खाना बनाऊं? हाँ, कैसे बनाया करूँ? चोंच बिल्कुल बंद रखो और खाना हमें खिलाती रहो बस। एक काम करो, काम वाली रख दो घर पे, काम वाली? सुकून मिल जाएगा मुझे। अगर काम वाली रखनी होती ना तो फिर तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आते। क्या मतलब? अरे फिर काम वाली हमारा काम कर देती। हमें काम ही क्या, हमें खेत और घर, खेत और घर। इसका मतलब ये है कि तुमने शादी घर के काम के लिए की है? तुम्हें बहू नहीं चाहिए, घर की नौकरानी चाहिए थी? मेरे जो पिताजी ले आए मुझे। मेरी बात सुनो, मेरे पिताजी ने शादी तो बहू देखकर ही की थी, लेकिन तुम खुद को यहाँ नौकरानी समझ रही हो या फिर ये सोचती हो कि घर पे तुम जो काम करती हो उसमें तुम्हारा प्यार और मोहब्बत शामिल नहीं है, तो तुम गलत समझती तुम हो। बाप बेटों को मतलब चाहिए क्या, चाहते क्या मुझसे, ये बताओ। बाप बेटों को सिर्फ 2 चीज चाहिए। हम दिन भर थक कर आते हैं, हमें खाना चाहिए, और जब सुबह खेत पर जाते हैं हमें नाश्ता चाहिए। भैया मैं तो परेशान हो गई। इसके बाद तुम घर में दिन भर क्या करती हो, क्या नहीं करती, हाँ, हम तुमसे नाचती कभी हूँ, नहीं पूछते। नाचती हूँ घुंघरू बांध कर, पूरे दिन देखते नहीं हो तुम? अरे आगे देख लिया करो। हम दिन भर वहाँ धूप में मरते हैं, तुम नाचो कूदो कुछ करो, तुम्हारे लिए पूरा घर खुला है, लेकिन हमें परेशान मत किसान, करो। बहुत हो गया, मैं परेशान हो गई हूँ तुम दोनों से बहुत तो ज्यादा। तुम चाहती क्या हो? चाहती ये हूँ कि मैं अपनी मम्मी को बुलाना चाहती हूँ। मम्मी को? मैं अपनी मम्मी को बुलाऊंगी और वही सीधा करेंगे तुम बाप बेटों को। अगर तुम ये धौंस दे रही हो तो तुम बहुत गलत कर रही हो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो, क्योंकि मैं और मेरे पिताजी अपना ख्याल रख सकते हैं। अरे मेरी लेकिन ये तुम इस घर से दुर्दशा- चली गई तो तुम बहुत परेशान। नहीं, मेरी ये हालत, ये दूरदशा तो देखेगी मेरी माँ। तो हाँ? ठीक है। वो यहाँ रुकने देगी, मुझे अपने साथ लेके अरे जाएगी। मैं तो कहता हूँ कल नहीं तो आज ही बुलाओ। और रही बात खाने की, तो खाना पिताजी के लिए मैं बना कर ले। आप बना लो, जाओ, पता चल जाएगा। चूल्हे में लकड़ियाँ लगाओगे ना, सब पता चल जाएगा दाल आटे का भाव। खाना बनाऊंगा पिताजी के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्ला फी शान हबीबी। खुशामदीद, खुशामदीद। राम 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 राम। राम राम। हम ये क्या होती? हम
खुद आपसे ये पूछ रहे कि ये क्या होता है जो आप कर रहे हैं? का मतलब होती खुशामदीद का मतलब होती कि तुमको देखकर हमको बहुत मसरत हुई, बहुत खुशी हुई। खुशी हुई मतलब हमसे मिलके? मिलके अच्छा अच्छा अच्छा, आ गई समझ में, आ गई समझ में आ गई, समझ मसरत समझ में आ गई। आ गई साहब, आ गई। तो आप कहाँ के हैं? हम तो पहली बार देख रहे हैं साहब ऐसा, यानी क्या चीज़ आप पहने हुए हो। हमारी तरह कब लत्ता को ना पहनने तुम, अब लत्ता हमारी तरह पहने हो तो तुम्हारी हर बात समझ लेते। ये लत्ता अलग, तुम अलग, अब हमारी तो कुछ समझ में ना आ रही। ये हमारी पोशाक होती। पोशाक? पोशाक ये कहाँ बिछा में? ये बिछाती नहीं है, पहनती है। हैं? पहनती है। बहनती? अब बहनती नहीं, तुम किधर रहती? रहती? ए भैया, मैं तो भैया तुम देख ले हो मैं कौन हूँ। मैं रहती नहीं हूँ, रहता हूँ, मैं पुरुष हूँ। भैया ये रहती रहता छोड़ो, ये बता दो आप आए कहाँ से और कौन हो तुम? हम दुबई से आती दुबई और से? अपना साथ में ऊँट लेकर आती। ऊँट लेकर आती? हाँ, दुबई से हवाई जहाज में ऊँट लेकर आई। हवाई जहाज ने हमको एयरपोर्ट पे उतारा, वहाँ से ऊँट पर बैठकर इधर आई। ऊँट कहाँ है तुम्हारा? ऊँट वो बंदी है। अच्छा, वहाँ से एयरपोर्ट से यहाँ आती आती थक गई। अच्छा 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 अच्छा। तो हमने ऊँट को वहाँ बांध दिया। आप इधर किस लिए आए? अब इधर हम घूमने आई। इधर का जमीन हमको बहुत अच्छा लगी। बहुत हरियाली है, बहुत जरखेज जमीन है। उधर हमारे यहाँ नहीं होती, रेगिस्तान है उधर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब यहाँ की धरती और यहाँ की जमीन अच्छी लगी तुम्हें? अच्छा, यहाँ जमीन को धरती बोलती। हाँ, इधर धरती, धरती ये जमीन है, अच्छा। दोनों बोलती। वल्ला वल्ला हाँ, वल्ला दोनों हिंदी में है। वल्ला हाँ। वल्ला। तो वल्ला? वैसे तुम क्या करती? किधर से हल्ला? कैसा हल्ला? हल्ला नहीं, वल्ला वल्ला वल्ला। वल्ला, अच्छा वल्ला। अच्छा अच्छा, वल्ला। वैसे तुम्हारा नाम क्या होती? हमारा नाम है गंगा दीन। गंगा दीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे यही हिंदुस्तान का संस्कृति है, हमको बहुत अच्छा लगती है। अच्छा। इधर गंगा भी है और इधर दीन भी है। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आपको एक बात बोली, तुम बहुत बड़ा कांडू है। ये क्या बोलते हो? नहीं समझे ना। यानी तुम बहुत बड़ा बड़ा कांड करती। ओ, कांट करती? कांट? कैसा कांट? मतलब ये है कि तुम काम क्या करती? हम? अरे हम खेती बाड़ी और हमारी भैंसें हैं। भैंस? हाँ, भैंस दूध निकालते हैं। ओ, बफेलो बफेलो बफेलो। हाँ। दूध। हम उधर ऊंट का दूध निकालती, तुम इधर बफेले का दूध निकालती। आप दूध ऊँट का निकालते हो? हाँ, ऊंट का निकालती। या ऊँटनी का तो सुना, ये कौन सा दूध निकाल रहे हो? आप सब बात छोड़िए, अब ये बताइए आप यहाँ किस पर्पज से आए? हम इसलिए आया है कि हम यहाँ आपका सारा जमीन खरीदेगी। अच्छा, हाँ, सारा जमीन खरीद लेगा? सारा जमीन खरीदेगी, हमको बहुत अच्छा अरे लगेगा। बहुत जमीन है हमारे इधर। कितना जमीन? आपको कितनी जमीन चाहिए? तुम्हारा पास कितना जमीन है? हमारे पास तो 20 बीघा है। बस? अरे 20 बीघा बहुत होती है। हम खरीदेगी। आप और खरीदोगे? इसके बाद भी और जमीन हो तो वो भी हम खरीदेगी। तो उधर जमीन में क्या करोगे? हम उधर दुबई से ऊँट लाती हाँ। और यहाँ लाके पालती और उसका दूध निकाल कर यहाँ अपना कारोबार बढ़ाती। अच्छा। और फिर बड़ी सी फैक्ट्री लगाकर दूध की फैक्ट्री में दूध सप्लाई कराती। और उधर से हम जब आती तो उस फैक्ट्री का नाम भी सोच कर आती। अच्छा। हाँ, कामिल मिल्क फैक्ट्री। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है साहब तुम्हारी तो, तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो। तुम एक नंबर का जाहिल होती, तुम्हारा समझ में कुछ नहीं आती। हाँ, हमारे समझ में कुछ नहीं आती ना, तो हम तुमको बताती है कि कामिल मतलब ऊँट। अच्छा। ऊँट। हाँ, ऊँट। और ऊँट को यहाँ लाती, यहाँ फैक्ट्री बनाती, ऊँट का मिल्क मतलब दूध निकालती। अच्छा, दूध निकालती। दूध निकालकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती। अब मैं समझ गया आपकी बात, निर्यात करता बाहर, हिंदी में। ओ, क्या ठीक है। बोली क्या बोली? मतलब निर्यात करता बाहर, निर्यात करता मतलब हाँ, बाहर। विदेशों में पहुंचाना। अच्छा, अपना मिल्क यस को, यस, दूध इंपोर्ट को। एक्सपोर्ट। हाँ। तो आप हमें अपने काम में साझी हमें कर लो। जमीन हम मतलब पार्टनर। पार्टनर। हाँ, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर। आधा आधा प्रॉफिट में।
आधा आधा। हाफ लेती। हाँ, हाफ तुम प्रॉफिट ले लो और आधा हमें दे दो। तुम कितना खर्च करती? हम पूरा जमीन दे देते हैं आपको। अच्छा, जमीन हमको हाँ, दे देती। हाँ, फ्री फ्री। फिर ठीक। वल्लाह वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, माशाअल्लाह, हबीबी। बहुत अच्छा आदमी तुम। वैसे एक बात पूछती, इधर कोई 5 स्टार होटल होती? ये क्या होता है? 5 स्टार होटल, बहुत बड़ा आलीशान होटल होती, देखो उसमें जी, हम ठहरती। हम तो गांव के आदमी हैं, हमें ना मालूम ये आप क्या कह रहे हो। हम तो इसके बारे में जानते ही ना, कैसे 5 स्टार। 5 स्टार नहीं जानते? नहीं, हम नहीं 5 जानते। सितारा होटल। हाँ। ना 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 साहब, हम ना जाने। सितारा तो आसमान में रहे। आओ तुम्हें जलपान कराएं अपने। अच्छा, जलपान तो होटल नहीं है इधर? इधर हम, हाँ, होटल नहीं। होटल नहीं। हाँ, ढाबा है, ढाबा। ढाबा? हाँ। ये क्या होती? अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा बहुत बड़ा घर है। आप आइए आइए। हाँ, बड़ा। हाँ, बड़ा सब मिलेगा। आइए, खाना वाना सब मिलेगा। आइए आइए। सुभान अल्लाह, वल्ला फी शाने हबीबी। वाह 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 हबीबी, वाह 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 वाह। यहाँ तो कोई रफी ना हबीबी कोई नहीं है। ओ, सुभान यहाँ तो अल्लाह। हमें गंगादीन यादव है हम। यादव? हाँ, ये क्या होती? गंगादीन नाम है हाँ, हमारा। गंगा। आप किन किन के नाम ले रहे हो, समझ में नहीं आ रही ना हमारे। गंगादीन। हाँ, गंगादीन। गंगादीन हाँ, गंगादीन। यानी गंगा और दीन का हाँ, कॉम्बिनेशन। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे बहू, ओ बहू। बाहू? हाँ, व्हाट बाहू? मतलब हमारे छोरा की बहू। हाँ, वाह 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 वाह, खुशामदीद खुशामदीद। अरे, अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हमारे दुबई में ऐसे ही मिलती, जो भी खूबसूरत हसीना को देखती तो ऐसे ही गले लगाती। हम एक बार फिर लगा। इसका अरे 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 भैया, ये हमारा गांव है, यहाँ संस्कारों में मिले, दूर से बात करें, ऐसे गले से ना मिल सके। संस्कार? हाँ, संस्कृति हमारे यहाँ की संस्कृति ना है। हाँ, अच्छा। बहू बेटियों से गले ना मिले। अच्छा अच्छा। हाँ। और तरीका? हाँ, तरीका। संस्कृति। हाँ 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 हाँ, पिताजी, समझ रहा हूँ। कौन है ये? किसको ले आए? अरे बता रहा हूँ। आप ऐसी हरकत ना करें, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा गांव में। यहाँ का ये समझ लो। हाँ, संस्कार से हट के कोई काम करोगे अच्छा। तो फिर समझ लो आपका क्या हाल होगा, हम बचा ना पाएंगे ये काम में। अच्छा। हाँ तो तुम हमको समझाती, हम समझते। हाँ, समझती। समझ। तो ये हमारे बेटे की बहू है, बेटा। तो ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। प्रणाम। बेटा बेटा बेटा। बेटी बेटे को हाँ प्रणाम करते हैं या दूर से। वल्ला फी शाने हबीबी, प्रणाम। हाँ हाँ, ये ऐसे ही, वरना चक्कर पड़ जाएगा बहुत बड़ा। हाँ, सब पार्टनरी खत्म हो जाएगी, न मैं जमीन दे पाऊंगा और न तुम वापस जा पाओगे। पिताजी, अच्छा। हाँ, ये कौन है और आपने मुझे क्यों अरे बुलाया यहाँ? ये दुबई के बहुत बड़े अमीर आदमी है, बहुत अमीर। हाँ, दुबई से आए हैं? दुबई से, हमारे दूसरे शहर से आए और बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े हैं। हाँ, अरे हाँ, पूरा पिताजी। गांव खरीद लेंगे ये अकेले ही। पिताजी, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। अच्छा दुबई बहुत अच्छा शहर है और अच्छा? बहुत करोड़पति लोग रहते हैं। ने कहाँ देख लिया? टीवी पे और मोबाइलों में देखा है मैंने तो। अच्छा हाँ। भाई, मुझे तो मालूम ना है भाई, तू ज़्यादा जानती है भाई। मुझे तो इतना मालूम है, बहुत बड़े आदमी है, मगर ये क्योंकि पूरा गांव की जमीन लिए ले रहे हैं और फिर ये वहाँ पर जो है ऊँटों का व्यापार करेंगे, दूध निकालेंगे, फिर विदेशों में बेचेंगे ये। और ये हमारे पार्टनर होने वाले हैं, इसलिए। हाँ, और मैं कह रहा हूँ तू जल्दी से जलपान तैयार कर, इन्हें खाना खवाना है। क्या बनाऊँ? आप क्या खाएंगे? वल्ला दुम्बा। दुम्बा? दुम्बा दुम्बा। ये दुम्बा बम्बा यहाँ क्या कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। दुम्बा नहीं समझते ना। दुम्बा मतलब भेड़, बकरी, मुर्गा, ओ। मछली। हरिओम हम ये खाते हरिओम, राम 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 राम। भाई भाई, यह चीजन का यहाँ नामो मत ले। यहाँ मिलेगी दाल, मिलेगी मूंग की, मिलेगी मसूर की, मिलेगी अरहर की, मिलेगी चने की, मिलेगी। और देखो सब्जी में भिंडी मिलेगी, तुरई मिलेगी, आलू मिलेगा, लौका मिलेगा, साग। बैंगन मिलेंगे, ये चीज मिलेगी। पिताजी, साग। हैं? साग। हाँ, और साग हमारी सबसे मशहूर चीज है हमारे गांव की। साग। और हमारी बहू बहुत अच्छा बनावे साग। साग। सरसों का साग, पालक का साग,
गोभी वो मूली का साग। मूली। हाँ, अब आप बताओ क्या खाएंगे? अब ठीक है, जब डूंबा नहीं मिलती तो फिर हम साग ही खाती। ठीक है बाबू, हाँ जल्दी बना, जल्दी आओ, आराम करो जब तक। आइए चलती आई। चलती, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। राधा, राधा, वला फी शने हबीबी राधा। सलाम अलैकुम। तुम कौन होती? ऐसे ऐसे छू के क्या देखती? तुम कबूतर चुगाती? पर हम तुमको कबूतर चुगाना सिखाती। बाबा आप हैं कौन? हम कौन है? हम हैं शेख अल मुमताज अल हबीबी अल खबीसी वल खुमारी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आप कौन हैं? आपने जो बोला वो मेरी समझ में नहीं आया। ये हमारा नाम होती बच्ची। नाम? इतना लंबा नाम? हमारे इतना लंबा लंबा नाम होती। लेकिन आप मेरे घर क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारा घर होती। मेरा ही घर है। तुमसे पहले एक बुढ़ा बोलती कि ये हमारा घर होती। वो मेरे पापा हैं, पिताजी। अच्छा, वो तुम्हारे मतलब पिदर है, पिदर 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 यानी बाप 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 बाप, वो मेरा बाप है। तुम उनका बेटा होती। मैं उनका बेटा। माशाल्लाह, खुशामदीद खुशामदीद। गले लगती, गले लगती, गले लगती। ये क्या है? इसको क्या बोलती? इसको बोलता फावड़ा। फावड़ा। जमीन खोदती खोदती। तुम इधर जमीन खोद के क्या निकालती? रोटी वाला, जो जिसको पीस कर रोटी बनता, गेहूं। गेहूं, गंदुम 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 गंदुम। हाँ वही गंदुम, अनाज अनाज गंदुम। हाँ वही गंदुम, वही। और तुम हमारा भाई होती, हमारा गले लगती। माशाल्लाह, खुशामदीद खुशामदीद। तुम इधर जमीन खोद कर गंदुम निकालती, हम उधर जमीन खोद कर तेल निकालती। ठेल? तेल तेल ठेल? तुम्हारे यहाँ गाड़ियाँ चलती? गाड़ी? हमारे तो बैलगाड़ी चलता है, उसमें बैल लगता। कार नहीं चलता? कार शहर में चलता। वो कैसे चलता? कार तो पेट्रोल से चलता। पेट्रोल, वही तो तेल बोलती। हमारे यहाँ तेल बोलती। तेल फिर वो जमीन से खोद कर निकालती। जमीन से? तुम गंदुम निकालती, हम तेल निकालती। अब राधा? हाँ, ये ना पिताजी के साथ कारोबार खोलना चाहते हैं, दूध का बिजनेस करना चाहते हैं। दुबई से आए हैं, दुबई से। पिताजी के साथ? हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो जमीन खोद के तेल निकालते, दूध कहाँ से लाएंगे? यहाँ तेल नहीं निकालेंगे, यहाँ तो अपने ऊँट लाएंगे वहाँ से। हाँ, हाँ, और हमारी जमीन खरीदेंगे। पिताजी कह रहे थे बहुत पैसे वाला है ये। जमीन खरीदेंगे? अरे पार्टनरशिप में। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी अंदर है, खाना खा रहे हैं। वैसे एक बात बोलती। बोलिए। तुम्हारा जो बेगम है ना, इसको क्या बोलते हैं? बीवी। हमको बहुत पसंद आती है। वल्लाह फी शाने हबीबी। जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सेवा करता हमारे पिताजी का, पैर दबाता, खाना खिलाता। हाँ, तो हम इसको दुबई ले जाते हैं। इसको? हमारा सेवा। कहाँ बोला? दुबई। अच्छा, ये उधर अतरौली के बाद डिवाई। अतरौली? और जी भाई, मैं टीवी में मोबाइल में देखती हूँ, दुबई वो शहर जो है पैसे वालों का बहुत खूबसूरत शहर नहीं है? तुम उधर कहाँ जाती, इधर आती? नहीं, इधर आके बात करती। लेकिन एक बात बताओ, चलो आप जैसे भी आए, जहाँ से भी आए, किसी गृह से आए और पिताजी से बातचीत हुई, लेकिन इसको दुबई ले जाके क्या करेगा? इसको दुबई ले जाएगा तो हम दिन भर जो पसीना बहाता, मेहनत करता, जो रोटी बनाता, वो कौन बनाएगा? हम तुमको भी साथ में ले जाती। हमको भी? तुम उधर कबूतर चुगाती और हम इसको घोड़ी बनाती। कबूतर कैसे चुगता है? तुमको नहीं आती? हमको नहीं आती। हम तुमको सब सिखाती। हमको सिखाती? हाँ कर दो, दुबई। अरे कैसे हाँ कर दूं? अपना घर बार छोड़ के तो घर बार अनजान आदमी के साथ क्यों चला जाऊं? जा रहा घर बार, आ जाएंगे लौट के फिर। अरे मैंने देखा है 2-3 लोग गए थे, उनके साथ बड़ा बुरा हशर करते हैं शेख लोग। अरे भाई
किशन, क्या बातचीत हो रही है? पिताजी, हाँ, ये कौन है? ये हमारे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं हमारे। अरे अभी कौन सा बिजनेस अपना शुरू कर दिया जो ये पार्टनर हो गए? अरे बेटा किशन, अब तुझे फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं, तुझे अब हल चलाने की जरूरत नहीं, अब तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तू ऐश करेगा, ऐश। क्या बात करते हो पिताजी? हाँ, अरे बेटा मैंने 20 बीघा जमीन इन्हें ही दे दी है। 20 बीघा? हाँ, और उसमें कारोबार होगा, बिजनेस चलेगा हमारा। आपका दिमाग तो ठीक है? है क्या बक रहा है? ना समझा, कौन से ग्रह से ये आदमी आया, आपने 20 बीघा जमीन इसे दे दी? अरे हमारे आने वाली पुश्तों का क्या होगा? अरे तो तू समझ ही नहीं रहा, अरे काम करने के लिए दिए फ्री, कोई लिख के थोड़ी दिए। कचहरी में या वहाँ पर तहसील में गया हूँ। 20 बीघा में कौन सा काम करेंगे ये? अरे ये ऊंट लाएंगे वहाँ से, इनके जो है हवाई जहाज से ऊंट आएंगे और ऊंट वहाँ पर ये कारोबार करेंगे, दूध निकलवाएंगे, फिर विदेश एक मिनट। हाँ, दूध तो हमेशा ऊँटनी का निकलता है, ये कौन सी ऊँट लाएंगे दूध निकालने के लिए? अरे इनके वहाँ के अलग ऊँट हैं। इनके वहाँ के ऊँट दूध देते हैं? हाँ, ऊँट देते हैं, यहाँ पे ऊँट नहीं देती हैं, वहाँ ऊँट देते हैं। बेवकूफ किशन, तू नहीं जानता। अरे किशन, तू नहीं समझेगा, तू आज तक नहीं समझ पाया, समझे? अरे तू एक हमें पोता ना दे सका तो ये बता दे तू बिजनेस के बारे में क्या समझेगा? अरे माँ के जब कह दिया कि ऊँट दूध देते हैं, यहाँ हमारे भारत के जो हैं वो ऊँटनी दूध देती हैं, बेवकूफ। और हम इनके साथ जो है अब ये हमारे पार्टनर हैं, हम कारोबार बिजनेस अब खेत खलिहान के बारे में नहीं सोचना ना, तो तुझे फावड़ा चलाना और मुझे कोई टूप पानी नहीं लगाना। बात तो सुनो। हाँ सुना। इस सारी जमीन के, इस घर के मालिक आप हो। हाँ। जैसा चाहो अच्छा करो, बुरा करो, आपकी मर्जी, लेकिन ये खेती बाड़ी का क्या होगा? अब खेती बाड़ी, अब एक खेती बाड़ी के बारे में सोची क्यों रहा है? अब हमें खेती बाड़ी नहीं करनी, अब वहाँ ऊँट पलेंगे, ऊँटों का कारोबार होगा उस जमीन से, फिर ऊँटों का दूध निकलेगा, दूध निकल के विदेश सप्लाई होगा। दादी तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। जानते हो, जब कोई विदेशी यहाँ पर अपना कारोबार करने आता है तो सब कुछ शिकंजे में जकड़ लेता है, और आप क्या चाहते हैं हम भिखारी बन जाएं? है हमारे आने वाली संतान का, पुश्तों का क्या होगा? इसके अलावा तू कुछ ना सोच सके? भिखारी बन जाए, वो बन जाए, मैं कारोबार को आगे बढ़ाने के चक्कर में हूँ, तू कारोबार को बिल्कुल बेकार ठप करने के चक्कर में। ऐसा बहू को लेके अंदर जा, चल यहाँ से, चलो चल आया सिखाने। हाँ, इतना देर तुम लोगों का बात सुनकर हमारा समझ में आती, जब तुम्हारा औलाद राजी नहीं होती तो फिर इधर हमारा रुकने का कोई सवाल ही नहीं होती, हम जाती। अरे इसका तो, अरे आप कहाँ जा रहे हो? अरे इसका तो बाप भी राजी होगा। नहीं, बाप तो राजी है। हाँ, बाप राजी है तो फिर आप किशन के बारे में मत सोचो, हम है ना, हम। ओ, अब हमको आपका बात पे भरोसा नहीं होती। हमारी बात पर भरोसा नहीं है? हाँ नहीं, इतना सब कुछ सुनने के बाद हमको भरोसा नहीं होती। अरे भरोसा आप करो पूरा, कौन मना कर रहा है? भरोसा हम जब करती जब अपना जमीन का सारा कागजात लाकर उस पर ठप्पा लगाकर इधर हमको दिखाती, तब हम कारोबार में आगे हाथ बढ़ाती, वरना हम जाती। अब हमारी बात सुन लीजिए, अरे आप कारोबार करो, वो हम ठप्पा भी लगा देंगे। आप ऐसा है, हमारी लल्ला की बातों में मत आओ। हम आपसे जो कह रहे हैं, आप हमारे साथ तहसील चलना और कचहरी चलना, हम ठप्पे लगवा के और पूरे बैनामे के कागज आपके हाथ में दे देंगे। और बोलो। वल्ला 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 फीशवने हबीबी, तुम बहुत तरक्की करती, बहुत आगे जाती। अब यकीन हो गया? यकीन है, तुम्हारा बात पर यकीन है। हबीबी, अपना खान इधर लाओ। इधर ये मिलती। ये क्या है? नाक है ये तो। क्या करोगे इसे? कटवाओगे? तुम बेवकूफ आदमी, तुम्हारा बीवी होती? बीवी नहीं होती, बीवी हमारी स्वर्गवास होती। स्वर्गवास होती? स्वर्गवास मतलब अल्लाह को प्यारी होती। हाँ, भगवान के गई वो। अच्छा भगवान, अल्लाह भगवान। तो तभी तुम्हारा समझ में नहीं आती इसका मतलब होती औरत। हाँ, हम रात को अकेला सोती, हमको नींद नहीं आती, हमको इसका जरूरत होती। राम 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 राम, तुमने तो हमें चक्कर में डाल दिया औरत के। औरत, वो भी गांव में, हमारे गांव में। अरे भाई, ये बड़ा मान मर्यादा वाला गांव है,
यहाँ औरत फौरत का इंतजाम तो नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं ही आज तक ना कर पाया अपनी औरत का इंतजाम जब से वो स्वर्गवास हुई है। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से जुगाड़ करूँ, मगर फिर भी मैं सोचता हूँ, अगर कहीं देखता हूँ। अगर इंतजाम हो जाए तो वल्लाह वल्लाह वल्लाह, और अगर नहीं होती तो तुम बिल्कुल परेशान नहीं होती, तुम रात को तेल लेकर हमारे पास आ जाती। तेल लेके तुम्हारे पास आ जाता? हाँ मैं मैं क्या करूँगा? नहीं, हम तुमसे अपना सर का मालिश कराती, पूरा बदन का मालिश कराती, तब हम आराम से सोती। ठीक है, चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। हाँ, उसका इंतजाम नहीं होगा। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। वल्लाह शाफी शान हबीबी। ठीक, आइए आइए, कमरे तक छोड़ूँ मैं आपको। चल आइए वल्लाह आइए वल्लाह वल्लाह आइए आइए। देखा तुमने, देखा पिताजी सटिया गए, पता नहीं किसको पकड़ लाए और अपनी जमीन, अपना मकान, ये सब उसके हवाले करना चाहते हैं। तुम्हें क्या हो गया, मुझे ये बताओ पहले तो। हाँ मुझे? हाँ। अरे तुम पागल हो? जिस जमीन पे हम खेती करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको किसी और को देने जा रहे हैं, और वो भी एक ऐसे आदमी को जो हमारे देश से बाहर से आया है। तुम जिंदगी में ये खेतों में काम करोगे, ये हल चलाते रहोगे, फावड़ा चलाते रहोगे। हाँ। इसके आगे इससे बढ़ने की कोशिश मत करना। देखो हमारे बच्चे होंगे, स्कूल जाएंगे, उनके खर्चे हैं। हाँ, मेरी तो जिंदगी चलो जैसे तैसे मैं गुजार रही हूँ, लेकिन बच्चों के साथ तुम नाइंसाफी नहीं करने दूंगी। अरे रुपया पैसा होगा, घर बनाएंगे अच्छे से अच्छा, और बच्चों को स्कूल में अच्छे से अच्छे पढ़ाएंगे, पता है हम कितने करोड़पति बन जाएंगे। सोचो ज़रा, क्या ज़िंदगी होगी हमारी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, और आप बाबूजी बने। बस 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 बस, आंखें खोलो। तुम जीती जाती दुनिया में खड़ी हो, सपने नहीं देख रही हो। ये सपना तो हमारे पिताजी ने पाल रखा है, पता नहीं कहाँ से पकड़ लाए। और ऊंट का बिजनेस और ऊंट के दूध का बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, करना क्या चाहते हैं? पिताजी नहीं लाए पकड़ के, वो शेख जो हैं वो खुद आए चल के हमारी किस्मत को बदलने। तुम्हें नहीं पता, तुम तो कुछ सोचते ही नहीं हो, पता नहीं तुम तो यहीं की यहीं रह शेख जाओगे। हमारी किस्मत को बदलने आए हैं या हमारी किस्मत को खराब करने आए हैं? हमारे घर के दरवाजे के बाहर जो ऊंट बांध रखा है, सारा गांव जमा है, पूछ रहा किसका ऊंट है, किसका ऊंट है। तो उसमें क्या नाक कट गई तुम्हारी? इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? हाँ, कोई आज तकलीफ तक है? गांव में हमारे गाय भैंसों के अलावा कुछ नहीं आया, ये ऊंट पहली बार आया है। लोग देखने के लिए उसको देख रहे हो, कितनी भीड़ है बाहर। हाँ, तो यही तो सोचो, अभी तो ऊंट बना हमारे दरवाजे में, तो सब देख रहे हैं आगे फाड़ के, कल को रुपया पैसा गाड़ी बंगला होगा तो सब कितने हैरान होंगे। देखो, मैं तुम्हारी तो सोच सकता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि हमेशा लालच में मारी जाती है, लेकिन ये मेरे पिताजी को क्या हुआ? मैं तो उन्हें बहुत समझदार समझता था। पिताजी समझदारी का काम कर रहे हैं, देकर तो समझदारी तुम का- हो। तुम्हारी तो पता थी, लेकिन पिताजी की किस्मत, उसको क्या हो गया? पिताजी तो सही कर रहे हैं मेरे अरे हिसाब से। किशन। पिताजी, हाँ, इनका हो गया दिमाग खराब। क्यों, क्या हो गया? ये बोल रहे हैं पिताजी का तो दिमाग सटिया गया है, पिताजी को कुछ नहीं दिख रहा, वो अपनी जमीन जायदाद सब दे देगी ना, डूब जाएंगे और हमें भी डुबाएंगे साथ में। उनमें अकल नहीं है। वो जो शेख साहब आए हैं ना, हाँ। उनके बारे में उटपटांग बोल रहे हैं, कह रहे हैं सब फ्रॉड है, झूठ है। अरे असल में इसके पास अकल नहीं है। अकल होती तो अभी कहीं से कहीं पहुंच जाता, मगर इसके पास अकल बस फामड़े तक की है और खेत खलियान तक की है। बस। समझे? ज्यादा खेत जोत लेगा, समझे, या फिर मेड़ों के पानी रोक देगा, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। पिताजी एक बात सुनिए। हाँ, सुना। मैं हल चलाना जानता हूँ और मेरे हाथ बहुत मजबूत हैं। मैं तो कहीं भी किसी की जमीन पर खेत जोतकर पैसा कमा लूंगा, लेकिन ये शेख अगर आपको चूना लगा गया ना, तो आप क्या करोगे? हाँ हाँ, सही कह रहा है। अब तो इन हाथों में भी और जान नहीं है। तेरे हाथ तो बड़े मजबूत हैं, क्योंकि लोहे के हैं, हड्डी मांस के कहाँ हैं? इतने मजबूत हैं, साले हथौड़ी और छेने से ना कटेंगे। आप चाहते क्या है? अरे बूढ़ा हो जाएगा कल को मेरी तरह, फिर क्या करेगा बता? ये जमीन, ये घर आपका है, लुटाओ, कुछ करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो भी करना सोच के करना। ये तो है ही लालची, इसका दिमाग तो हमेशा लालच की तरह भागता है, लेकिन आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा सोच सकते हो। क्या कहा आपने? असल में तू तरक्की से जो है ना, मेरी से तू मतलब परेशान हो रहा है। पिताजी, मैं आपकी समझे? तरक्की से क्यों परेशान हूँगा? अरे अगर अगर आप मैं तो मेरे तरक्की- लिए रहे हो। अरे और क्या, तो ये कहा, ये भाई इतने यही सोच रहा है, लेकिन- तो मेरे लिए रहे हो, लेकिन- तो फिर करने क्यों नहीं दे रहा? मैं करने इसलिए नहीं दे रहा कि वो जो चोगे वाला आदमी आया है ना, हाँ, वो मुझे कुछ फ्रॉड लग रहा है। है नहीं,
ऐसा नहीं है, अरे बहुत शरीफ आदमी है। इतना तो अच्छे हैं, है, अच्छी बहुत अच्छी बढ़िया बातें आदमी करते है। हैं। शरीफ आदमी बाद में फिर समझ में आते हैं। नहीं नहीं, अरे तू कैसी बात कर रहा है किशन बेटा, मेरी उम्र गुजर गई, आदमियों को परखते परख। हमारी बात सुन ले अब, और देख हमारे गांव में देख सब ऐसे के ऐसे ही रह गए जैसे हम हैं। अब हम ये चाहते हैं कि देख इस शेख को जमीन लिख दें हम, और हाँ कल तहसील में जमीन लिखने जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने देगा भाई? पिताजी अगर आपने तहसील में उसका नाम लिख दी तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? देख भाई सुन ले किशन, ये सब कुछ मेरा है, और ये मैं लिख रहा हूँ शेख जी को, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए मैं तेरे भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा भविष्य का कुछ नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो गया। मेरा भविष्य बनाने की सोच रहे हैं कि बिगाड़ने की सोच रहे हैं? ना, तेरा भविष्य बना के रहूंगा मैं इस गांव के अंदर। सबसे अमीर लौंडा तू ही होगा इस गांव का, और मुखिया तू ही होगा। और देख तेरी इस गांव में कितनी इज्जत होगी तू जब जानेगा, जिस दिन मैं तरक्की कर लूंगा। लेकिन पिताजी मैं ये जमीन उस शेख के नाम लिखने नहीं दूंगा। देख मैंने सोच ली है, मैं किसी कीमत पे नहीं मानूंगा किशन, क्योंकि मैंने उनसे कह दिया है, और मैं चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं ये करके मानूंगा। राधा तुम समझाओ ना पिताजी को। पिताजी मैं आपके साथ हूँ, और ये तो पागल हो गए, बौखला गए, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी समझ में ही नहीं मैं आया, आपके आज साथ तक हूँ। समझ में नहीं आया। आप करो, आपका जो करने का मन है वो करो। ठीक आप है, समझदार हो, आप बड़े बूढ़े हो, ठीक है, आप ठीक हमसे ज्यादा समझदारी रखते हो। सही कह रही है। हाँ। बहुत फिर भी समझ रही है, इनमें अकल नहीं मगर है। मेरा लौंडा मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं है। पिताजी उसका तो दिमाग पहले से खराब था, लेकिन आपका दिमाग भी खराब हो गया। दिमाग तेरा खराब हो चुका मैं है। अच्छी तरह जानता हूँ आगे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। क्या होने वाला है? कुछ नहीं कहाँ बचेगा। से बातें हाँ, निकाल के ला रहा है। अच्छा, मतलब हम जो है स्वर्गवास हो जाएंगे, मतलब हम भी नहीं मैं बचेंगे। आपके लिए नहीं कह नहीं रहा, क्या तो रहा, जिस कुछ जमीन- बचेगा ही नहीं। जिस अबे जमीन- जब कुछ बचेगा ही नहीं तो हम ही कहाँ से बच जाएंगे? जिस जमीन पर खड़े हो ना, एक दिन उस शेख का राज होगा और हमें यहाँ से उखाड़ के फेंक देगा, जब आपको ध्यान में आएगा कि मैंने क्या करा। देख भाई हमने तो फैसला हमारा अटल है, अब कुछ भी हो हमने तो ओकली में सर डाल दिया है, अब धनकुटे से डरना नहीं है, ये समझ। अब इनसे कहो मत पिताजी, आपको जो करना आप कर डालो। तू इनसे सही मत कह रही है। बोलो, इनसे मत बोलो। ठीक है, ऐसा है बहू, जरा कटोरी में तेल करके दे तू। तेल? हाँ, क्यों? अरे शेख जी को चाहिए, लिया। मतलब तेल के पिएंगे? अरे नहीं नहीं, फिर? वो सर्वर में लगाएंगे, कहीं मालिश फालिश करेंगे कुछ। अच्छा, शेख साहब भी मालिश करते हैं सिर की? हाँ हाँ हाँ। तो पिताजी मैं चली हूँ, मैं कराऊँ मालिश? ए, राधा क्या बक रही है? पागल हो ए, गई हो तू तुम? लेके आ कटोरी में, जितना कह जा उतना सुन। अरे, मालिश का ही तो बोला। अरे तो ज्यादा सीधी, जितने ज्यादा मत बोले कर। पिताजी मैं जाऊं। बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। सरसों का तेल कटोरी में मालिश। अरे अब तू समझने की क्या जरूरत है तुझे, मैं समझने के लिए हूं तो सही। अरे सब चीज आप ही समझोगे तो मैं क्या समझूंगा? तू बहू को समझ। बहू को? हाँ अच्छा, तू एक काम कर, तू चुप रहे और अपनी जाहिल खोपड़ी का इस्तेमाल मत करे, समझे? मैं जो कर रहा हूँ वो तू मुझे करने दे। वो तो मुझे दिखाई बस। दे रहा है पिताजी कि आप कर क्या रहे हो, इसीलिए तो तुम्हें रोकने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना समझूंगा मैं, ना समझूंगा। तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया? आप हमेशा मेरी बात। पिताजी हाँ मैं ना ला, टिफिन में ला, ला, भर ला। लाई हूँ तेल। हाँ, और ऐसा कर, इसे ले जा, ले जा इसे, अपने ऐसा पति को ले जा, पिताजी किशन मेरी को बात ले तो जा। सुनो, मेरी बात हाँ। तो सुनो। खूब अच्छे से सारा तेल उनके सिर में कुरे देना। अरे तू ठंडा ठंडा अरे दिमाग तू कर मत देना। बोले, जा 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 अपना काम कर। चलो जी अंदर चलो। अरे तू जा। ये पिताजी पागल हो गए, सटिया गए क्या? अरे नहीं, हो सकता है कोई रात को मीटिंग हो, इसलिए रुकना चाह रहे होंगे मीटिंग पिताजी। तेल की कटोरी के साथ? तो मालिश करेंगे, उसके बाद मीटिंग करेंगे दिमाग ठंडा करके। मुझे तो पिताजी का पता ही नहीं चल पा रहा ये कर क्या रहे हैं। पहले ऊंट का दूध और उसके बाद अब तेल कटोरी। और शेख तो बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। मुझे नहीं लगता। ऐसा ना हो कि पिताजी का ही दूध निकाल दें। क्या अरे कुछ उल्टा सीधा हो जाए। पागल आगल हो गए, कैसी बातें करते हो? पागल तो मैं उस दिन से ही हो गया हूँ जब से वो शेख घर में आया है। आपका तो दिमाग घूम गया है। हाँ, मेरा पता नहीं घूम क्या क्या गया। बकवासी किए जा रहा है। तुम दोनों को जब पता चलेगा ना, जब वो चूना लगा देगा। कोई चूना वूना नहीं लगेगा, बिजनेस होगा। आज तेल लगा रहा है। ये तेल का कौन सा बिजनेस है जो वो शेख कर रहा है? कारोबार, पैसे आएंगे बहुत सारे। पैसे? अरे पैसे हम मेहनत से कमा तो रहे हैं भैया, और कैसे आएंगे? क्यों, इसमें मेहनत नहीं है? पिताजी कितनी भागदौड़ी कर रहे हैं। पिताजी कटोरी में तेल लेके गए, इसमें कौन सी मेहनत कर रहे हैं वो? हाँ, तो पूरा दिन भागदौड़ी करते हैं, कचहरी जाएंगे, अरे वहाँ पूरे दिन करिए, और रात को तेल क्या करने ले गए वो? मालिश करेंगे। अरे शेख साहब,
अरे शेख साहब, अंदर आ जाओ हबीबी। है शेख साहब, लगते फत्ते तो पहन लो। हैं? है कैसे हो तुम? अरे शेख साहब, अरे यहाँ के पहलवानी अखाड़ा चल रहा है, नंगे पड़े हुए हो, शर्म ना आए नेकू। बोले हबीबी हम रात को ऐसे आए हबीबी रफीकी, लगता पहनो जल्दी। जाने कहाँ से हबीबी और रफीकी चली आई है यहाँ पे हमारे गांव में, बेड़ा गर्क करके रख दिया। फिर लगता पहन ले। तुम समझती नहीं है, तुम बोलती ज्यादा है, सुनती। अरे मैंने समझ रहे, सब समझ, अपनी समझ अपने पास रखो। लगता पहनो जल्दी। अरे अंदर आ जाओ हबीबी, हमने तौलिया लपेट ली। अरे तेल ले आई। हाँ तेल लिया है, आ जाओ। मगर कंबल लपेट ले। वल्लाह वल्लाह हबीबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुबह बखैर, कितनी हसीन सुबह है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल्लाह हबीबी, कोई है जो हमारे नहाने का इंतजाम करे? हबीबी, हाँ वल्लाह टावल ले आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लाओ हमको दे देती। नहाने का माकूल इंतजाम है। क्या चीज? माकूल इंतजाम। गुसल खाना किधर होती? गुसल खाना? चलो मैं दिखा दूँ आपको। अच्छा दिखा देती, चलिए आ जाओ। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये है गुसल खाना। हाँ। ठीक है, हम नहाने जाती तो हम ये पूछना चाहती कि वो तुम्हारा ससुर मर्द नहीं दिखती? अच्छा मेरे पति? हाँ पति। वो तो सुबह ही खेतों में चले गए। अच्छा, वो अच्छा। पानी लग रहा ना खेतों में। अच्छा हाँ, खेतों में पानी हाँ, लगा? हाँ। वो वहीं गए हैं। अच्छा पानी लगाती? हाँ। अभी लगाती, लेकिन फिर आगे वो पानी लगाने के लायक नहीं रहती। लायक मतलब उधर फिर हम पानी लगाती। आप पानी लगाती? मतलब हम उधर ऊंट के दूध का बिजनेस करती, फैक्ट्री खड़ा करती। हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तुम समझती? हाँ मैं समझती हूँ। हमारे पास दुबई में बहुत पैसा होती, बहुत पैसा। हाँ मुझे पता है। और सोना भी बहुत होती। अच्छा। हाँ, और उधर हम जमीन खोद के तेल निकालती। अच्छा। बहुत पैसा है, बहुत। हाँ। सोना बहुत सस्ता मिलता है ना उधर? सोना कितना चाहिए, हम तुमको सोने में लाद देगी। सच्ची? हाँ वल्लाह सोने में लाद देगी, बिल्कुल पीली पीली लगेगी। हम भी मंगाएंगे ना सोना उधर से, आप जाओगे ना तो हमें बता के जाना। मंगाने की क्या जरूरत है, हम साथ में लेकर आती, फिर तुमको लाके पहनाती। हमारे कमरे में भरा पड़ी है बैग में। यही लेकर आए हो? हम अपने साथ में लेकर आई है। अच्छा। बहुत सोना लेकर आई है। बहुत सोना। एक बात पूछी तुमसे। हाँ। तुमने कभी दुबई देखी? दुबई? हाँ देखिए, लेकिन वो टीवी पे फोन में निकाल के देख लिया। अच्छा टीवी पे फोन में देखी। हम तुमको सीधा सीधा दुबई ले जाकर दुबई दिखाती। आप लेके जाओगे दुबई? हाँ, मुझे? हाँ। जहाज में? जहाज में, हमारा जहाज वहाँ हवाई अड्डे पर खड़ा होती है, हमारा खुद का अपना जहाज होती, और हम तुमको उधर दुबई ले जाकर बुर्ज खलीफा दिखाती। ये क्या है? बुर्ज खलीफा। अच्छा ऐसे बताते हैं? ऐसे अच्छा। ऐसी खड़ी रहती। तो वो क्या होता है? बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाई है और उस पर ऐसा करके लगाई है, उसको कहते हैं बुर्ज खलीफा। तो मैं उस पे चढ़ूंगी? हाँ बिल्कुल, हम तुमको साथ में लेकर चढ़ाती। तुम उस पर चढ़ेगी तो तुमको बहुत मजा आएगी, बहुत। हाँ मैं चलूंगी आपके साथ। हाँ, तो वही हम तुमको साथ में लेकर जाते। हाँ, आप एक काम करो, आप नहा लो। ठीक है? ठीक है, हम नहा कर आती, तुम हमारे लिए नाश्ता बनाती। नाश्ता? ठीक है। क्या बनाती? आप बताओ। नहीं, जो तुमको अच्छा लगती है वो बनाती। ठीक है, आप ठीक। नहा लो। ठीक है? वल्लाह हबीबी वल्लाह। राधा, ओ राधा। आ गए? आ गए। कितने पसीने की बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। पसीने की बदबू? इसी पसीने की रोटी खाती हो तब बदबू नहीं आती? तो वही तो मैं बोल रही हूँ, ये करना नहीं पड़ेगा, शेख साहब के साथ मिल जाओ। अब छोड़ो इन बेवजह की बातों को, रोटी वोटी का इंतजाम करो। रोटी? रोटी तो अभी नहीं बनी। क्या? नाश्ता बना रही हूँ ना मैं, शेख साहब का। शेख साहब का नाश्ता? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें पता है मैं इस समय खेतों से आता हूँ, रोटी खाता हूँ। अरे तो उसमें से, नाश्ते में से जो बच जाएगा वो तुम खा लेना।
और पता है क्या बना रही हो आज नाश्ते में? क्या बना रही हो? पोहा। क्या कहा तुमने? पोहा। ये क्या होता है? अरे ये बड़े लोग ना, शहर वाले लोग नाश्ते में खाते हैं पोहा, और मैंने ना ये यूट्यूब पे और टीवी में सीखा है बनाना, और मैं तो यूँ इतना जल्दी बना लेती हूँ, इतना टेस्टी बनाती हूँ। शेख साहब के लिए बना रही हूँ, खुश हो जाएंगे वो। मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ, तुम्हें मेरे खाने की तो चिंता है नहीं, और वो 4 दिन से वो चोगे वाला शेख क्या है उसके लिए तुम यूट्यूब चलाने लगी? आप ऐसी बातें करते हैं, वो मेहमान भगवान समान होता है। आप ही तो कहते हैं मेहमान को खाना खिलाओ भरपेट। एक मिनट, तुम्हारे पास तो वो नंबर वाला कीपैड वाला मोबाइल था, फिर तुमने ये यूट्यूब पे काहे देख लिया? वो मुझे ना शेख साहब ने फोन दिया था। राधा, शेख साहब, ये शेख ना हो गया आफत हो गया, लेकिन अब ये जनाब है कहाँ? नहा रहे हैं। क्या? हाँ, बाथरूम में। हमारे बाथरूम में? हाँ, और कहाँ जाएंगे? हमारे बाथरूम में तो रहेंगे, जब हमारे घर में रहेंगे तो। अरे कैसी बात क्या होगा इस घर का? वो बूढ़ा खूसट मेरा बाप और दूसरा तुम, दोनों में। अरे किशन, अरे तू अभी तक गया नहीं? पिताजी मैं खाना खाने आया था। मैं तो पानी लगा के आ भी गया रोटी खाने, लेकिन अच्छा। पिताजी आप कहाँ गए थे? मैं बहू कल्लू कसाई के गया था। मुर्गा कसाई? अच्छा। छी, आज तक इस घर में कोई प्याज लहसुन नहीं खाया, और ये मुर्गा किस लिए? अरे तू नहीं समझेगा बहू, तू समझती है। हाँ। ये ले जा, बना दे। अभी बना दूँ ना? हाँ, बना दे। राधा, हाँ। तुम्हें तो प्याज लहसुन भी बर्दाश्त नहीं है, और ये मुर्गा? अरे तो ये हम थोड़ी ना खा रहे हैं, शेख साहब खाएंगे, उनके लिए बनाऊंगी। सही कह रही है बहू। मेरे लिए 2 रोटी नहीं बनती और शेख के लिए मुर्गा? अरे मैंने सीख लिया है यूट्यूब पे हर चीज सीख जब जा मैंने सकती तुमसे है। उस दिन 2-3 सब्जियां मांगी थी, तुमने कहा मुझे बनाना नहीं आती, और एक दिन में तुमने शेख के लिए यूट्यूब पे मुर्गा बनाना भी सीख लिया। हाँ, और पिताजी आप तो इन चीजों से कितनी घृणा करते थे, और आज खुद। अरे किशन, तू नहीं समझता बेटा, जब कारोबार में हमारे वो पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर है, अब पार्टनर की बात तो पार्टनर नहीं टाल सकता। मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ कि आप दोनों जो शेख के चक्कर में पड़े हो ना, एक दिन पछताओगे। देख किशन, बकवास मत करे तू फालतू। बकवास? समझ गया? हाँ। मेरी हर बात अब आपको बकवास लग रही है। और हाँ, मैं आज के बाद इस घर में खाना नहीं खाऊंगा। अरे तो मत खा, कौन तेरी खुजामत कर रहा है? खा मत खा, चल। अरे ये बर्तनों की वजह से कर रहे हैं, ऐसा है हम लोग ना हरी सब्जी बना लेंगे, रखिए ये शेख साहब के लिए बना देती हूँ। और क्या, वो तेरे लिए पुराने सब्जी बन बर्तन- जाएगी, समझ अरे नहीं आ रहा? पिताजी, वो पुराने वाले बर्तन रखे लेकिन हैं ना। चूल्हा और बर्तन तो वही इस्तेमाल करोगी। और क्या कह रही हूँ मैं, जो बर्तन पुराने रखे हैं ना उसमें बना देती हूँ ना। दोनों- पुरानी कढ़ाई रखी है, उसमें हाँ, पका कर दे देती हूँ। अब तो सही है। ठीक है। तुम दोनों की मत मारी गई है उन वो बर्तनों- शेख के चक्कर में। क्या वो है? तो अपना नाश्ता पानी खाना और अपना उल्लू सीधा करके यहाँ से भाग लेगा, पता नहीं क्या होगा। सुन किशन, कुछ ना होगा, हमारी जमीन में ही ऊँट पलेंगे, वहीं दूध कड़ेगा, और देख विदेश भी वहीं से जाएगा, और कारोबार साथ करेंगे, और अब तो जीवन मरण शेख का ही साथ होगा। शेख के साथ? हाँ। यानी उस शेख के चक्कर में आप अपने बेटे को भूल गए? अरे बेटा मानने के लिए तैयार ना है बाप की बात, तो फिर यही समझ लो। अरे पिताजी, कोई बात मानने लायक होती तो मानता। ये ऊंट का दूध, कटोरी में तेल, और पता नहीं आजकल क्या क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। तेरे समझ में नहीं आएगी बेटा किशन, नहीं आएगी। मैं मगर तेरा बाप समझ चुका है। बोला हबीबी, हम नहा ली है, नाश्ता तैयार हो गई। अरे शेख साहब, नाश्ता तैयार है, आप आ जाओ। बिल्कुल लगा दिया नाश्ता। हाँ, हम अभी आती परफ्यूम लगा कर। बहू, नाश्ते में क्या तैयार है? नाश्ते में हाँ। पिताजी पोहा बनाया, पोहा। ये क्या चीज़ है भाई? अरे शेख साहब ने बनवाया है, आप भी खा के देखना, बहुत टेस्टी होता है। अरे तो जब शेख साहब ने बनवाया तो अच्छा ही होगा। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया करा, बहुत और बढ़िया आप करा। भी खा लेना, वेज है वो। एक काम करो, जब तक तुम शेख की ये सारी वो कर रही हो ना, चिकन और वो, जब तक मुझे टच मत करना। और हाँ, क्या? मैं इस घर में खाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे जा, मत खा, चल जा। यहाँ सूरत पे मत खड़ा हो, तू बुरा लग रहा है अकल तुझे। पे तो पत्थर पड़ गए। अकल अब तो अब शेख को। पे अकल पे पत्थर किशन तेरी पे पड़े। आप पे गए पिताजी इतना गुस्सा करने वाले। सही कह रही। ऐसे याद चल, करते हैं। आ बहू आ। अरे शेख साहब, राम राम। देखो राम राम। ये देखिए,
आपके लिए देसी मुर्गा कटवा के वल्ला सुभान अल्लाह, देखिए, आप सुभान नजदीक से अल्लाह। देखिए। दोस्त हो तो ऐसी। अच्छा है ना? वाह 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 वाह, देख तुम ले, मेहमान का ख्याल लाया। शेख करती। साहब खुश हो गए। वल्ला हबीबी, तुम मेहमान का ख्याल करती, अल्लाह तुम्हारा ख्याल करती। हाँ सही कह रहे हो शेख जी, सही कह रहे हो। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक वो है। हम तुमसे पूछती, तुम कागजात तैयार करा ली? जी तुम पिताजी। जल्दी जाओ, अपना तो काम करो। अच्छा, और इनका नाश्ता? हाँ हाँ हाँ, नाश्ता भी करेंगे, नाश्ता अच्छा, करेंगे। अच्छा। हाँ ठीक है पिताजी। हाँ हबीबी, तुम कुछ कहने वाली थी? मैं ये कह रहा हूँ शेख साहब, नाश्ता कर लें हाँ और फिर उसके बाद में काम धंधा देखते हैं। हाँ, कौन सा काम धंधा? अरे आप कह रहे थे ना कि कागज तैयार करा ली। कागज तैयार हाँ? करा ली? अरे कागज का तुम क्यों फिक्र करती? कागज तो हम तैयार करा ली कल ही। अच्छा तुमको तो बस अंगूठा लगाना है। ठीक। ने कागजात पर तुम्हारा नाम लिखवा दी, और जो फैक्ट्री का नाम हमने तुमको बताई थी, गंगा दीन ठीक है, ठीक है। मिल्क फैक्ट्री। ठीक है, ठीक है। ठीक। मतलब नाश्ता करके। पिताजी, नाश्ता तैयार है, आ जाए। अच्छा ठीक है। शेख जी नाश्ता नाश्ता चलो, नाश्ता। नाश्ता करती, नाश्ता। ये क्या हो रहा है? अच्छा खासा सब चल रहा था, पिताजी ने सब गड़बड़ कर दिया। करूं तो करूं क्या? ऐसे मौके पर बुआ काम आ सकती है। बुआ के यहाँ चलता हूं। चलो बुआ, बुआ। अरे हाँ लल्ला, अरे जीता जीता। और बता भैया कैसा है? आज कैसे भैया तो की याद आ गई है, रास्ता भूल गए इधर की। और कैसे चेहरा पे उदासी सी लग रही है मुझे। बुआ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया घर पे। क्या हुआ? राधा को तो तुम जानती थी, हाँ हाँ। लेकिन पिताजी किसी शेख को घर ले आए। शेख का क्या होता भैया? अपने देश से बाहर एक देश है, हाँ हाँ। वहाँ पे ये शेख लोग होते हैं, चोगा पहनते हैं। अच्छा। और बड़े बड़े कारोबार करते हैं। अच्छा, अच्छा। और हिंदुस्तान आते हैं और इसी तरीके से जो हमारे घर में हो रहा है ऐसे ही करते हैं। अच्छा। हाँ, और आज वो हमारे घर पिताजी ले आए, और तो और उनको ले तो आए, घर में धर्म भ्रष्ट कर दिया। आज तक हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं हुआ, और आज जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? मुर्गा बना रहे हैं उसके लिए। छी 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 छी। तेरा पिता तो छीतू भी ना हुआ, वो भाग तो दे दे के, और आज वो ऐसी चीज बना रहा घर में। अरे उनके दिमाग में लालच बस गया है। वो राधा तो पहले ही से लालची है, लेकिन अब वो पिताजी को पता नहीं कौन सी घुट्टी उस शेख ने पिला दी है। और तो और बुआ अपनी सारी जमीन उस शेख के नाम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मेरा क्या होगा, मैं तो ये सोच सोच के कुछ ना परेशान हो होगा, रहा हूँ। चिंता मत करा, मैं हूं ना। बुआ इसीलिए तुम्हारे पास आया था, तो कोई हल निकालो और पिताजी को और उस राधा को समझाओ। वो पिताजी को और राधा को मैं समझाऊंगी। वो जमीन नाम क्यों कर रहा बोल के? अरे जमीन नाम क्या, वो शेख ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। फैक्ट्री लगाना चाहता है दूध की। जी तो अच्छी बात है। अरे बुआ, तुम भी वही बात। अरे गाय भैंस का दूध होता तो शायद मुझे भी अच्छा लगता। ऊंट के दूध की बात कर रहे हैं। ऊंट के दूध के? ऊंट हाँ। का दूध देवे कोई? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन पिताजी का दिमाग खराब हो गया है। जी गंगा दिन पागल है, वो दिखे। मुझे तो ऐसे लगता बुआ, तुम उन दोनों को समझाओ, लेकिन इससे पहले मुझे बहुत तेज भूख लगी, कुछ खाने को है? हाँ लल्ला चलो रोटी क्योंकि खाओ। घर पे तो धर्म भ्रष्ट हो गया है। हाँ चल चल, मैं बना के चलो रखूंगी। बुआ चलो। ओ, गंगा दिन, ओ गंगा दिन। अरे दीदी, हाँ और ठीक हो? हम तो ठीक है। हाँ, और आज बड़े दिनों में आई है तू। हाँ, जब ही तो पहुंचा था, खैर खबर लेगा आज मेरी। अरे दीदी टाइम ही ना मिले। टाइम ही ना अब मिले। काम धंधे में फंसे हुए हैं। हाँ टाइम तो मैं लगा दूंगी अब तुम्हारा। और जी घर में काला रखो तेने। कहा लगा रखो, कछु न लगा रखो। जी मीट मदरा बनना जी घर में है, ये बात सेक के चक्कर में। ये कह रहा होगा किसान। जी का ही कह रहा, मुंह और? तो ना है। हाँ हाँ, ये भिड़ा रहा है आजकल, ये मेरे खिलाफ जा रहा है। तो सबरी कटा के रख अरे दिया। ए, नाक कटा देगा, नाक जोड़ने के चक्कर में हूँ। अरे। ये मजदूरी कर रहा है जमीन पर। मैं ये इसके ही बारे में सोच रहा हूँ। वो तो रात दिन मेहनत कर रहा
तुम बात सेक के चक्कर में लगे हुए है ना। अरे तो कारोबार के चक्कर में ही तो लगा हुआ हूँ। क्या कर रहा हूँ? अरे वहाँ के साथ पार्टनरी कर रहा हूँ। अरे वहाँ से दुबई से ऊँट आएंगे, दूध ऊँटों का दूध निकलेगा, दूध निकलेगा, दूध विदेश जाएगा, और विदेश जाएगा तो फिर बड़े बड़े पैसे आएंगे। कभी ऊँट दूध देते हुए देखे? अरे माँ के क्या नाम है वो दुबई के जो काय को जो बुद्धि खिसक गई है ना। ये दीदी सुन तो ले मेरी बात। देख माँ के जो ऊँट है ना वो दूध देते हैं, और हमारे यहाँ के जो ऊँट है वो नहीं देते। हमारे यहाँ की ऊँटनी दूध देती हैं, और माँ पे ऊँटनी दूध नहीं देती दुबई में। तो हमें कड़वा के दिखा दे दूध। देखो कड़वा के दे, तो जब आ जाएंगे तो कड़वा सेक ही काटेगा, मैं थोड़ी काटूंगा। अच्छा और क्या पिताजी तुम्हारा पागल है रे, पागल है वो सेक के चक्कर में। और वो जमीन को का वो नाम कर रहा है सेक के। अरे कर दी, मतलब नाम कर रहा। अरे नाम ना कर रहा, मैंने कर दी। बहुत बढ़िया करो। जो बालकनी ने रोड पे लिए है ना। किसे देख इनके भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ दीदी। अरे मेरा क्या, मैं तो बुढ़ापा आज मरा कल दूसरे दिन, समझे। मुझे तो स्वर्गवास लात मार के वो सेक है ना, लात मार के जाएगा देखियो। काय को मार के जाएगा? देख लिया था। हे वो पार्टनर है हमारो। अरे हाँ, तू ना जाने। अरे दीदी तू ना जानती है। बता देंगे हम, देख तो सही। तुझे किशन ने भड़का दिया, तेरी भी समझ में ना आएगी। तो दो ससुर बहू ना पागल है वो सेक के चक्कर में। अच्छा बहू पागल है गई? बहू पागल है गई। देख ले बहू, इसने अपनी बुआ को भड़का दिया। बुआ दिख रहा ना, बुआ कछु भी। बुआ पानी वानी पियो अंदर। अरे पानी लाग छोड़े का भाई तुम लोगों ने। हम हैं मीट मदरा बना के रख रहे हैं तुम घर में। काम लहसुन प्याज खाते ना, और आज तुम ऐसी चीज बना रहे हो घर में। दिन विष्ट करता तुमने तो हमारा। बुआ वो अलग है बर्तन। ना हमें ऐसे घर में पानी भी ना पीना, ठीक है ना हम पी रहे ना माँ छोरा पी रहे, हम तो अपने घर पिला देंगे पानी। बुआ की तुम्हारा घर ना, तुम ना जो हमारा घर ना, हमारा घर होता तो ऐसे काम न होते मुझे घर में। और जब बूढ़े को सटे आगा जो बूढ़ा तो बिल्कुल भी जब ने को शर्म ना रही। मतलब मोह शर्म ना रही? और का मोह शर्म ना रही? कुछ बनने ऐसी चीज घर में। तू ये ना मानेगी कि तू आके भड़काए में आ गई। काय को भड़काए में आ गई? और क्या मतलब तुझे अपने भैया पे भरोसा नहीं है? भैया पे भरोसा, भैया पे बहुत भरोसा, लेकिन भैया ने अपने भरोसा बिल्कुल वो कर दो। क्या कर दो? अब ना भरोसा भैया पे। जो ना का धर्म नष्ट हो गयो। वहाँ जब कह रही है बहू कि दूसरे बासन में बनाए। भैया मैं ना पानी पी रही जा घर में, बस ये बता दे, चाय तू ना पिएगी, नाश्ता तू ना करेगी, पानी तू ना पिएगी, तो फिर यहाँ आई काई कोई तू? मैं जाके वैसे आई, बस सेकू घर में से लिकार। देख दीदी सेक तो ना निकलेगा, वो तो मेरा पार्टनर है, और मैंने देख वहाँ के नाम कर दी जगह। अच्छा ठीक है। अब जब मैंने वहाँ को जमीन लिख दी है तो बता तहसील से ना वापस भैया, कैसे जाऊंगा? हम तो बस सेकू लेकर वाके जामे, सीधी बात। बुआ जी तुम्हें कुछ नहीं पता, ये तो खामखा अरे टेंशन ले रहे हैं। तो बस सेक का भूत चढ़ गया दोनों पे, ससुर बहू पे। पैसा वाले आएंगे तो तुम्हें वो तो मदद अरे करेंगे। हमें ना चाहिए पैसा वाले भैया, हमें तो अपने गरीब में सही है, आधी रोटी खा लेंगे वो चैन तो वो बढ़िया है। अरे दीदी सही कह रही है। कोई तुम्हें देखा पैसा की टका की जरूरत तो घर का ही होगा। वो हमारे पिताजी के हिस्सा की जमीन है, ठीक है। ठीक है। बा में हमारा भी हिस्सा है और तुम्हारा भी हिस्सा है। तो एक बात बताइए दीदी। सुनो हाँ। अपने हिस्सा की बेच दो, हमारे लल्ला की हिस्सा ही छोड़ दो बस। तो एक बात बताइए दीदी, तेरी शादी कर दी पिताजी ने, अब तो काय को हिस्सा चाहिए? जो हिस्सा, जब तुम ऐसे काम करोगे तो हिस्सा तो हमें चाहिए। क्यों चाहिए? जो बाग नाम करो तुमने। किसके नाम? बस एक के। मैं तो कारोबार कर रहा हूँ वहाँ के साथ, बिजनेस कर रहा हूँ। हमें आधी चाहिए। मैं कोई जुए में लुटा रहा हूँ। चिक क्या होती, चिक क्या होती? अरे शेख साहब कोई परेशानी ना है। अरे शेख साहब कोई परेशानी ना है। वल्ला ये खातून कौन होती? ये हमारा बहन दीदी है, हमारा दीदी, बड़ा दीदी। अच्छा बहन होती? हाँ बड़ा दीदी है। कोई कुछ ना, अपना बोरा बिस्तर बांधो, चलो निकलो यहाँ से। क्या बांधो? बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। बोरिया बिस्तर? हाँ। बोरिया बिस्तर तो तुम लोग बांधेगी, ये जमीन हमारा तो बंद गए, हमारे तो बंद गए, तो तुम बांधो अपना, निकलो यहाँ से। तुम्हारे निकलने से हम नहीं निकलेंगे। निकलेंगे कैसे ना तुम? हमें अभी लिखवाएंगे, एक घंटा जब होगा से निकाल के पीछे छोड़ेंगे। पावर दिखाती, पावर हाँ, तो हमारे हाथ में होती तो पावर हम भी दिखाएंगे, हम देखें कितनी तुम भाषा बोलते हो। खाली हाथ पैरों पे पावर नहीं दिखाती, तो किस पे पावर दिखाती है? पैसे पे, कागज पे, जमीन पे, पैसा तो पैसा हम पे भी बहुत रहा, हम पे भी पैसा बहुत रहा तो दिखाती। ये आपने भी क्या कहा जब इन्होंने आपसे कहा बोरिया बिस्तर बांधने का, और आपने कहा बोरिया बिस्तर आप बांधो? हाँ
वो कैसे शेख साहब? हमारा बोलना आप जिस बिस्तर जमीन पे बनवाएंगे। खड़े हो वो जमीन हमारी है। जमीन तुम्हारी थी, अब जमीन हम दोनों की होती। हम दोनों की? जी। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जमीन पिताजी की तो हमारी है। तो हम तुमको समझाती, वो जो जमीन तुम्हारी थी ना, अब वो तुम्हारी नहीं, अब वो हम दोनों की होती। अभी तो हम देख लियो कौन की जमीन है कौन की ना, ठीक है ना। अभी तो बेटी भाभी है, अभी किसी की जमीन नहीं है। अभी तो हम अपने नाम करा सकते हैं। कैसे करा सकती? कैसे कि जैसे तुमने कराई ऐसे हम करा सकते हैं। बखूल। पैसा में ताकत है, ठाड़े ठाड़े सब काम आ जाता है। चलो तो ठीक है, हम भी ठीक है। देखती। हाँ। तो फिर ठीक है, गंगा दिन हम फिर जाती। गंगा दिन तो हम तुम्हारे देख तुम्हारे लेंगे, गंगा मेहमान दिन। का इतना बेइज्जती होती तो हम अरे, नहीं रुकती। हम अरे शेख साहब, हम अपनी दीदी की तरफ से हम क्षमा मांगते क्षमा, हैं। हाँ। हम क्षमा मांगते हैं। बहू ऐसा कर, इन्हें ले जा खाना खिलवा। मैं कॉफी या चाय बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है? ठीक है, तुम बोलती तो कॉफी हम बना दे? रुकती, वरना हम अभी चली जाती। चलो चलो चलो। लगता है अब हमारी जरूरत यहाँ पे नहीं है। चलो हम अपने घर चल रहे हैं। चलो बुआ, चलो हम मैं बुआ के घर जा रहा हूँ। जा जा। जा रहे ना हूँ, पटवारी के जा रही हूँ। अभी देख देख क्या हाँ। कमाल करूँगी, देख तो सही। सही बात। देख ले, इसने किचन ने बखेड़ा फैला दिया। देख लो, उसे उली आया दीदी को छाती पे चढ़ा के। एक तो खुद बागी है रो, और बाबू है और बागी कर दिया। अब मैं जल्दी से शेख साहब से बात करता हूँ, जल्दी से जल्दी ऊँट मंगाओ और ज़मीन को घेरो और फैक्ट्री लगाओ और जल्दी से काम शुरू करो। अरे शेख साहब, शेख साहब। बोला बीबी तुम आ गई, हाँ। खुश आमदीद। क्या अरे हुई? अब मैं ये कह रहा हूँ, जल्दी से आप बाउंड्री जो है लगवा दें, फटाफट जमीन की हदबंदी करें, ठीक है? ठीक। हाँ, और जल्दी से ऊँट मंगा के वहाँ ऊँट बिठाओ जल्दी से। ठीक। वरना हमारी जो दीदी है ना, हमारा बहन, समझ रहे हैं, वो बांधा डाल देगी तहसील जाके। बांधा? हाँ, परेशानी परेशानी, परेशानी, संकट। संकट। हाँ, हम समझती। समझती? ठीक, बस तो फिर फौरन शुरू कल- करती काम। कल से कम 10 मजदूर और 4 मिस्त्री, मैसन समझती, मैसन। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। 4 मैसन लगा के उसका बाउंड्री वॉल खिंचवाती। ठीक है ठीक है। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री का काम को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक मैनेजर का जरूरत होती। मैनेजर? मैनेजर हमको पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। मतलब मैनेजर चाहिए? हाँ, पढ़ा लिखा कोई है होती इधर? भाई ये काम तो तुमने शेख जी बड़ा कठिन डाल दिया। हमारे गांव में तो कोई पढ़ा लिखा ना है। उस काम को समझने के लिए, लिखा पढ़ी करने के लिए एक मैनेजर होती। ओ ठीक है, हो जाएगा काम। अरे हमारी बहू पढ़ी लिखी है, हमारे किशन की बहू पढ़ी लिखी है? अरे बहुत पढ़ी लिखी है। कितना पढ़ी लिखी? अरे बहुत पढ़ी लिखी है वो बन जाएगी मैनेजर। वल्ला हबीबी, ये तो मतलब हमारा आने वाला खुशामदीद का काम होगी। अरे बहू, ओ बहू। क्या हुआ पिताजी? अरे देख, तुझे जो है मैनेजर बना रहे हैं शेख साहब। मुझे बना रहे? हाँ। तुम कितना पढ़ा लिखी है? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, तो हम तुमको मैनेजर बनाती। अच्छा। तुमको पूरा 50 मिलेगा। 50 क्या होता है पिताजी? 50,000 रुपये। 50,000 मिलेंगे तुझे महीने के? महीने के। 50,000? हाँ। हमारे यहाँ मैनेजर की जो सैलरी होती वो 50,000 रुपया मंथली होती। पिताजी डन कर दो, मैं तैयार हूँ। हाँ, हो जाएगा बिल्कुल। बना दीजिए। बना दे? हाँ बिल्कुल बना दो। उसके लिए कुछ दस्तखत और कुछ कागजात कार्रवाई होती। वो ये सब कर देगी। हाँ। जो कानून होती ना उसका, वो हम इनको ले जाती अपने साथ और वहाँ ले जाकर हम अपने पास रखती, फिर समझाती और फिर पूरा मैनेजर बना के लाती। ऐसा है शेख साहब, मैं भी चलूँगा साथ। देखो शेख साहब। हाँ हाँ तुम कुछ कहती? हाँ, हम ये कहते हैं शेख साहब कि हम साथ चलेंगे। तुम उधर जाके क्या करती? तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम तो वहाँ एक ही होटल में एक ही रूम बुक किए हैं। हम इनको वहाँ ले जाती, कुछ कागजात कार्रवाई समझाती और मैनेजर बनाकर तुम्हारे पास लाकर तुम्हारे हवाले कर देती। ना शेख साहब, आप कागजात तैयार कराती, समझ में आती, आप साइन कराती, समझ में आती, मगर तुम अकेला हमारे बहू को होटल ले जाती, ये समझ में नहीं आती। हम साथ चलती, ये हमारी समझ में आती।
तो फिर ठीक है, हम कोई नया मैनेजर ढूंढती। पिताजी आप इधर आइए जरा। पिताजी आप क्या कर रहे हैं? आप तो सब गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ क्या क्या हो गया? अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं और आप तो पेट पे लात मार रहे हैं, अपने पेट पे। हाँ अरे क्या हुआ, तो मैं अकेले जा रही हूँ तो इसमें कोई डर नहीं है, कोई खराबी नहीं है। और ये आगे का तो सोचो पिताजी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझ पे भरोसा नहीं है आपको? अरे बेटा तुझ पर तो पूरा भरोसा है, मगर उस लंगूर पे भरोसा नहीं है। अरे पिताजी शेख साहब है वो। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं 4 आंक करके चलूँ। अरे बहू तू नहीं समझती है, शेख बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तेरी पढ़ाई हल्की पड़ जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? मेरी पढ़ाई हल्की नहीं पड़ेगी और मैं ऐसे लोगों को अच्छे से बेवकूफ़ बनाना जानती हूँ खूब। मतलब तेरी पढ़ाई उससे भारी पड़ जाएगी शेख से? हाँ। अरे ना पढ़ पाएगी ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप पिताजी? आप राजी नहीं हो रहे हैं? हाँ ये कारोबार आधा अधूरा जाएगा जो आप खोलना चाह रहे हैं, और आधी ज़मीन तो उसके नाम हो ही चुकी और वो भाग गया अपने नाम करके ज़मीन लेके, तो बेच बाच के किसी को हम कुछ कर लेंगे? हाथ पे हाथ धरे की बैठे रह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे जमीन चली जाएगी तो चली जाएगी बहू, जमीन की कोई बात नहीं है, मगर ना मैं अकेला नहीं बेच सकता। ओहो पिताजी समझने की कोशिश करो, वो मुझे पागल नहीं बना पाएगा। भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं भरोसा तो मैं है। इतनी चालाक हूँ, आप ही तो कहते आए अब तक कि तू इतनी चालाक है, गांव भर में किसी की बहू नहीं है। हाँ तो तू एक काम कर, किशन को ले जा अपने साथ। कैसे किशन के साथ चली जाऊंगी? हाँ उन्होंने तो पूरी टांग अड़ा रखी है, देखा नहीं बुआ जी को भी लिया है सिखा सुकू के, वो चले जाएंगे। और फिर शेख साहब किसी को नहीं ले आ रहे, वो मेरी ही कह रहे हैं। अरे तो सिक्का सिकू के वो तो बुआ को ले आया, सिक्का सिकू के कहीं ऐसा ना हो ये शेख तुझे ले जाए। अरे नहीं, कहाँ ले जाएगा? हाँ और आ जाऊंगी मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना 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 बहू मैं ना भेज सकूं। फिर क्या करें पिताजी? है कोई हल है? मैं साथ जाऊंगा, उसी के सुथर जी को ले चलो। अच्छा एक बात बताओ पिताजी, अगर मैं कुछ गलत काम करूंगी, हाँ और मैं तो तुम्हें हवा भी न लगने दूंगी, तुम्हें पता चलेगा नहीं चलेगा? क्या बक रही है बहू? मैं एक कहावत कह रही हूँ मैं। भाड़ में गई कहावत फहावत, हाँ। उल्टी सीधी बातें मत कर हाँ, तो मुझसे। फिर? है मैं अच्छा, मैं साथ जाऊंगा, मैं होटल में रुकूंगा, मैं साथ सामने साइन कराऊंगा, मैं सामने कागज तैयार कराऊंगा। अरे तो ये मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, शेख साहब बोल रहे हैं, वो ले जाना नहीं चाह रहे आपको। नहीं मैं तो जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं मानूंगा। अच्छा तो 1 मिनट रुको, मैं शेख साहब से बात करके देखती हूँ। ठीक है ठीक है, कर ले। जाऊँ बात करने? हाँ जा बात कर ले, बात तो तू खूब कर ले। शेख क्या साहब हुई? पिताजी तो मान ही नहीं रहे हैं। वो महाबुद्धू आदमी होती, उसकी कुछ समझ में ही नहीं आती, तरक्की को जानती ही नहीं, और उसके साथ साथ तुम अपना जिंदगी अपना जवानी को यहीं बर्बाद करती, यहीं खेतों में पूरा जिंदगी गुजार देती, चूल्हे पे रोटी पकाती और उनको खिलाती। तुम इतना खूबसूरत होती, इतना पढ़ा लिखा होती और अपने लाइफ को यहाँ बर्बाद करती। लेकिन शेख साहब मेरे ससुर जी है ना, वो जाने नहीं देंगे, वो मानेंगे ही नहीं, अकेले नहीं भेजेंगे मुझे। वो नहीं मानती वो? नहीं मानने। अगर हम उसको साथ में ले जाएंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हम तो तुमको मैनेजर थोड़ी ना बनाती, हम तो तुमको उस फैक्ट्री का मालिक बनाती। मालिक मुझे? जी, वो तो 50,000 रुपया हम उस बुड्ढे के नाम पे डलवाती और तुम तो खुद मालिक होके कारों में घूमती, सोने में खेलती, तुम यहाँ अपना जिंदगी को बर्बाद करती। तुम ऐसा करो, हमारे साथ दुबई चलो, हम तुमको वहाँ ले जाकर रानी बनाती, सोले में लाद देती। क्या कहती? शेख साहब मैं तैयार हूँ चलने के लिए। आप वो क्या कहते हैं जो जहाज से जाते हैं, जो कागज वागज बनवाते हैं, वो हम सब तैयार करा लेगी, तुम उसका फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो तुम एक काम करती, हम तुम्हारा आधी से ज्यादा कागजात तैयार करा चुकी है, बस पासपोर्ट को छोड़ के। तुम हमको वो छोटा वाला पासपोर्ट साइज का फोटो होती, हाँ। वो हमको देती, हम अर्जेंटली तुम्हारा पासपोर्ट बनवाती, 10 दिन में तुम्हारा पासपोर्ट आ जाती और हम तुमको लेके निकल जाती। तो ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। अरे क्या हुआ, मैं साथ चलूंगा कि नहीं? हाँ हम डिसाइड किया है कि तो हम तुमको साथ में लेकर जाती।
ठीक है। तो इस खातून का हमको वो छोटा वाला फोटो चाहिए होती, इसका पासपोर्ट। हाँ वो मैं करा दूंगा। तो बनवा कर लेकर ठीक है ठीक है ठीक है, लेके आता हूँ। हम अभी ठीक है। जा रहे हैं। हाँ, आ जाओ। बताइए, चलिए। ठीक है, आप आराम करो। ठीक है। वल्लाह हबीबी तुम खबीसी। अरे पिताजी, ये राधा को लेकर कहाँ जा रहे हो? इसके फोटो कराने के मैनेजर बन गई है। फोटो हमारी कराने बिजनेस की। मैनेजर बन गई है? हाँ, ऑफिस में बैठे करेगी ये। ऑफिस में? हाँ तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हाँ, क्यों, क्या हो गया? मैनेजर बन रही है तो इसमें भी तुझे जलन हो रही है? अरे कौन सी मैनेजर और कौन सा ऑफिस? कौन सा ऑफिस, कौन सा मैनेजर? अरे देख, इसके फोटो बनवाने जा रहा हूँ, मैनेजर बनेगी, सब लिखत पढ़त से काम होगी। ठीक अरे है, जो ठीक। कारोबार हो रहा है ना, उसकी मैनेजर। वो मुझे पता है तुम्हारा कारोबार कौन सा है, लेकिन मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। बुआ पटवारी क्या बैठी है तहसील में? देख ले, फिर बांधा डाल दी इसने काम में। अरे मैं कोई बाधा नहीं डाल रहा, बुआ ने मुझसे कहा हैं? मैं तुम्हें बुलाने आ गया। चलो। पिताजी वहाँ बाद में जाना। ऐसा है, हम न जा रहे बुआ बुआ के पास। सुन, जाना तो तुम्हें पड़ेगा पिताजी ना। और ये फोटो वोटो का क्या लंगर लगा रखा है? अरे ये मैनेजर बनेगी। मैनेजर? हाँ। अरे इसका हमारी काम बिजनेस घर की। में, इसका काम घर में रोटियां बनाना है, ये मैनेजर नहीं बनेगी। बस ये ये- पढ़ी लिखी है, यही सुशील है, इतनी पढ़ाई लिखाई किस काम आई? काम घर में रोटियां बनाना है, मैनेजर गिरी का नहीं। बस यही प्रॉब्लम है इनकी। यही की यही इसी जमीन में गड़े रह गए और मुझे भी यही गाड़ लिया। मैं पढ़ी लिखी होके ना गवारों की तरह बन के रह गई। बर्दाश्त नहीं होती तुमसे मैं। हाँ, नौकरानी बन गई, फिरी रहूं, रातों दिन तुम्हारे पीछे थाली लेके घूमती रहूं। ले खाना खा लो चाय पी लो, बस इसी के लायक हूँ मैं। तू सही अच्छी कह रही है, सी बिल्कुल सही। पढ़ी लिखी के सत्यानाश हो गए इस घर में आके। देखो, मैं भी चाहता था कि तुम पढ़ी लिखी हो तो मैं कहीं लगाना चाहता था, कुछ कराना चाहता था, मगर तुम जिस शेख के चक्कर में पड़ी हो ना, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, मैं जानता हूँ किस किस्म का आदमी है। शेख साहब की नजरों ने ही पहचाना है मुझ पढ़ी लिखी को। उन्होंने कहा है कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, कितनी पढ़ी लिखी हो। तुम्हें पता है 50,000 रुपए सैलरी देंगे मुझे। 50,000 रुपए सैलरी? हाँ, देखी भी है कभी? लेकिन कभी शेख साहब से पूछा है कि तुम्हें 50,000 रुपए किस चीज की सैलरी देंगे? अरे अरबपति हैं वो, अरबपति। अरे। उनके पास तो कोई कमी है ही नहीं है। अरबपति हैं, लेकिन किसी काम के तो पैसे देंगे। तुम करोगी क्या? मैनेजर बनूंगी भाई, मैनेजर। मैनेजर? पिताजी। हाँ, हमारी बहू मैनेजर। हम्म। अगर किशन आज तू पढ़ा लिखा होता ना, तो तुझे पता होता कि पढ़ाई लिखाई की क्या अहमियत होती है, और मैं तुझे दिला रहा होता 50,000। पिताजी, मैं अनपढ़ अंगूठा छाप ही अच्छा हूँ। मैं जमीन से खुदाई करके अपनी इस माँ से कुछ ना कुछ कमा लेता हूँ, लेकिन जो ये करने जा रही है ना, और जो आप करने जा रहे हो, वो अच्छा नहीं है। पिताजी अच्छा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मैनेजर बनना, मुझे ये जिंदगी अपनी जीनी। तुम मैनेजर बनना बाद में, पहले चलो, बुआ बुला रही है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बुआ के पास। क्या? मैं नहीं जाऊंगा बुआ के पास। तुम्हें तो जाना पड़ेगा पिताजी। क्यों? आज मतलब तू अपने पिताजी से जबरदस्ती करेगा? मैं पिताजी से जबरदस्ती नहीं कर रहा पिताजी। जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो ना, उस पर बुआ का भी हक है, और अगर कहीं बुआ ने कोई बड़ी कार्रवाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम दोनों को। और लो देख लो, बुआ ने भी टांग अड़ा दी उस जमीन में। उन्होंने भी अपना अधिकार बुआ मांग ने लिया। टांग अड़ाई नहीं, तुमने टांग अड़वाई है। अभी न जाने कितने कितने रिश्तेदार आपके निकल के आएंगे, आपको देखेंगे कि करोड़पति बनना है, तो चलो जल्दी पिताजी, रिश्ते मांगने। अब तुम कारोबार करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? सुन ली मेरी बात, सुनाओ। मैं तो कारोबारी करूंगा, कारोबार? और वो भी शेख के साथ करूंगा। और सुन ले, ऊंट का दूध बिकेगा, कोई नहीं रोक सकता। और बुआ के मुंह पे मारूंगा उसकी गड्डी, उसके वाह मुंह पे। वाह पिताजी वाह, मतलब आप दौलत के लालच में इतने अंधे हो गए हो कि अब तुम्हें सब रिश्तों की भी पहचान नहीं रही। अरे रिश्तों का करना क्या है मुझे? रिश्तों का? और क्या, मुझे तो रिश्तों की नोटों का अहमियत मतलब जब है। मालूम चलेगी, जब वो शेख ना तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। है, कैसे हड़प लेगा? पिताजी क्यों इनसे सिरदर्दी कर रहे हो, क्यों इनके चक्कर में पड़ रहे हो? देरी हो रही है, फोटो कराने चलो। फोटो? चल, दुकान बंद हो गई तो हाँ, कभी चल नहीं चल चल जाएगा। चल आओ। फोटो कराने? हाँ, हाँ, फोटो कराने फोटो जा रहे हैं। कराने चलो ये पिताजी। सारे सरदर्दी ये शेख है, इससे बात करता हूँ। शेख साहब, शेख साहब। वल्ला कौन खबीसी? वल्ला हबीबी, वल्ला हबीबी। बंद करिए अपनी ये बात, मेरी समझ में नहीं आती। अब सीधी बात सुनिए, अब ये कौन सा नाटक लगा दिया आपने? नाटक क्या होती? अरे हमारे घर का सारा सत्यानाश मार दिया, और अब मेरी बीवी को कौन सा मैनेजर बनाने जा रहे हो आप? वो जो हम फैक्ट्री लगाती उसका मैनेजर बनाती। अरे तो फैक्ट्री लगा दो, मैनेजर बाहर से लाओ ना, अपने देश से। देश से लाती
तो बहुत महंगा पड़ती। तुम बेवकूफ़ आदमी होती, तुमको मालूम होती दुबई यहाँ से हिंदुस्तान से लेबर जाती, वहाँ काम करती, हम उनको तनख्वाह देती। तुम अगर कुछ पढ़ा लिखा होती तो हम तुमको मैनेजर अगर बनाते। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होती ना तो जो इस समय ये चल रहा है ये नहीं चलने देता मैं। क्या मेरे चल पिताजी रहा को बेवकूफ़ बनाया और फिर मेरी बीवी को। मतलब ये है कि हम बेवकूफ़ बनाती, तुम हमको जानती ही शेख नहीं। साहब आप चाहते क्या हो? मेरे तो समझ में आपका ये बिजनेस और धंधा अभी तक नहीं आया। ऊंट का दूध ये वो क्या है ये? तुम बेवकूफ़ होती, पागल होती। ऊंट का दूध का मतलब क्या होती? तुम ऊंट में जेंडर्स को नहीं पहचानती। हम बोलती ऊंट, हम भी जानती ऊंट नहीं दूध देती, दूध ऊँटनी ही देती है। पागल आदमी होती तुम। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। हालांकि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ लेकिन सब समझता हूँ मैं। लेकिन तुमने जो मेरे तुम जो समझती हो तो हमको समझाती। समझाती तो मैं तुम्हें ये समझाती कि हमारे जो मुल्क की पुलिस है ना वो बहुत मारती। जब ये केस अदालत में जाती और हमारे फेवर में आती तो पुलिस तुम्हारा पिछवाड़ा सुझाती। तुम बेवकूफ़ आदमी होती। तुम जानती नहीं एनआरआई की ताकत को। एनआरआई की ताकत तो बाद में जानेगी, पहले तो हमारे गांव की जो पुलिस है वो सारी ताकत निकाल देगी। तुम पागल आदमी। जो बेवकूफ़ बनाकर हमारे पिताजी से ज़मीन हथिया ली है ना, तहसील में बुआ बैठी हैं, चलो वहाँ साइन करो। कौन? हम साइन करती? अरे तो तुम नहीं तो शेख साहब कौन करेगा? सारा रायता तो तुमने फैलाया हम है। क्यों साइन करती? अंगूठा तो तुम्हारे बाबा ने लगाई। मेरे बाप का उसका तो दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तुम तो समझदार लगते हो। समझदार लगते हैं तो इसीलिए तो तुमको ऑफर देते हैं। नहीं, हमें कोई ऑफर नहीं चाहिए तुम्हारा। और सुनो, मैं अपने पिताजी की तरफ से बात कर रहा हूँ, उन्हें भी कुछ नहीं चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम कुछ नहीं कर सकती। हम भी देखते हैं शेख साहब कि तुम अपनी फैक्ट्री यहाँ कैसे लगाती। चलिए ठीक है, हम भी देखती। ठीक तो है। हमारी फैक्ट्री को लगने से कौन रोक? शेख साहब आपकी फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगी। वो हम भी देखेगी। नादान बच्ची, तुमको नहीं मालूम कि हम इधर कौन सा फैक्ट्री लगाती। खबीस, वो तो हम लगा के रहेगी। अरे शेख साहब, हाँ शेख साहब। वाला हबीबी तुम आ गई। हम आ गए, देखो फोटो लिया है। अच्छा हो गई फोटो? वल्ला हाँ। वल्ला वल्ला, तुम बहुत अच्छा आदमी होती। अभी वो तुम्हारा नालायक बेटा आती और अच्छा। हमसे जबान दराजी करके जाती। अच्छा। और बोल कर जाती कि हम इधर फैक्ट्री नहीं लगने देती। अरे मैं देख लूंगा, कैसे नहीं लगने देती, हम तो लगा के मानेंगे, आप फिक्र ना करें। ओ शेख साहब। ओ रामदीन, हाँ, लगा। जब तुम हमारे साथ हो हम तो तुम्हारे साथ हैं। हमारा फैक्ट्री लगने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ तो ठीक है रामदीन, हम तुमको एक बात बोलती हैं। हाँ, बोलो बोलो शेख साहब। आज हमारा जो दिल है वो तीतर खाने का करती। कभी मुर्गा मांगती, कभी तीतर मांगती। शेख साहब क्या क्या मांगती तुम? ओह ये वल्ला दिल ऐसी ही चीज है, जो दिल करती वही खाती। पिताजी ले आइए ना तीतर। अब तीतर लाऊं? शेख साहब लाता हूँ मैं तीतर, और बहू तू जा भीतर। हो गई। गई। अब हम तुमको बताती, इस फोटो का जरिए हम तुम्हारा पासपोर्ट तैयार कराती और 10 दिन के बाद हमारा फ्लाइट होती। हम चुपचाप से इधर से निकल जाती और इस बूढ़े को हम एयरपोर्ट पे ही छोड़ जाती। ठीक है, तुम ठीक है। तैयारी करके रखो। तुम बहुत समझदार हो, कपड़ा वपड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमको वहाँ बहुत दिलाएगा। वहीं से सब जो तुम हाथ रखेगा वो शॉपिंग कराएगा। वैसे बुढ़ा गया है लेने तीतर, अब तुम चलो हमारे साथ भीतर। पिताजी। बोल बेटा किशन। अरे कहाँ से आ रहे हो और ये क्या लेकर जा रहे हो? अरे कल्लू कसाई के गया था, तीतर लेके आ रहा हूँ। जी 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 जी, तीतर? हाँ। यानी तुमने हमारे घर को पूरा धर्मभ्रष्ट करके रख दिया। अरे अब क्या है, आखिरी तीतर है, शेख साहब को खिला दो। तीतर? अरे तुमने हमारे घर को कर दिया छीतर। अरे बेटा, अगर छीतर हो रहा है तो कारोबार भी तो हो रहा है। कारोबार? कौन सा कारोबार? अरे ऊँट का। ऊँट का? हाँ।
पिताजी, और दूध का। पिताजी इससे अच्छा तो आप गाय भैंस पाल लेते ना, तो उसका कारोबार ज्यादा अच्छा चलता और हमारी जमीन भी हमारी रहती। अरे तो शेख साहब के साथ कहाँ से होता, अब तो शेख साहब के साथ हो रहा है। अरे मुझे तो ये शेख जब से आया ना, जब से घन चक्कर लग रहा है। और हाँ, बुआ ने बुलाया तुम्हें। अरे ये बुआ से कह दे, काम होता ही उसकी गड्डी है, उसके पास पहुंचा देंगे उसका हिस्सा। गड्डी नहीं, हाँ। बुआ से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। अगर कल तक ना पहुंचे ना तो तुम्हारे नाम का वारंट निकल ही आएगा। हाँ ठीक है निकलने दे, देख लूंगा मैं। तुम्हारे शेख के नाम संबंध निकल आए। ठीक है, देख लूंगा मैं शेख के मतलब वारंट देख लूंगा, और तेरे संबंध भी देख लूंगा, सब देख लूंगा मैं। बुआ मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी ऐसी तैसी मार देगी। हाँ ठीक है देख लूंगा। देख लूंगा, जरा होश से काम लेना। बुआ, ओ बुआ। हाँ लल्ला अ, जी तो बुआ, हाँ वो बूढ़ा खुसट तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। इतनी धमकी दी उस बूढ़े खुसट को, लेकिन वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। अच्छा और साथ में उसके वो राधा, वो भी पागल हो गई है। बाबा भूत चढ़ा और तो और बुआ, पता नहीं वो मनीजर बनाने की बात कर रहा है। अच्छा हाँ, ये शेख तो बर्बाद करके छोड़ेगा। बुआ वो क्या कोई करें? मिट्टी मिला देगा जी उनको, जब बूढ़े को पहले मिलावे सब। करें तो करें क्या? देख वकील तो सबसे बात है ये। और एक बार और समझा लेते बापू बूढ़े को, अगर समझ में आ जाए तो सही है, नहीं तो फिर बाढ़ में जान दे बापू, फिर जब हम अपनी कार्रवाई करेंगे फिर। एक बार हाँ आपको लगता है कि वो समझ जाएगा? और देखते समझा के। चलो। अरे बहू, ओ बहू, अरे शेख साहब, अरे शेख साहब, अरे बहू, अरे भाई, अरे सुन ले मेरी बात। मैं देखूं अंदर जाकर, न शेख है न बहू है, मुझे लग रहा है ले गया। बन गई मैनेजर। अपनी दीदी से क्या कहूँगा और किशन से क्या कहूँगा। अरे बेटा किशन, अरे दीदी, अरे पिताजी क्या हुआ? अरे अरे वो शेख ना है और बहू ना है। वो मैनेजर बनावे गया होगा शेख। मोए का मालूम है कौन अरे है? कितना समझाया था, तुम्हारी खोपड़ी में कुछ आया? बुद्धि आखिर वही हुआ ना? अरे तो मोए का मालूम, मोह से यूं कही तीतल लिया ना, तीतल तो मैं लिया। तीतल लेने चला गया। बच्चे लागे। जी। मैंने कहा पार्टनर है, चलो कोई बात ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो राधा को लेकर किधर गया तुम्हारा शेख? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। चक्कर? काहे को? चक्कर आ अब रहे हैं। देखा? चक्कर जो आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ, अब ना तो शेख बहू भी गया और और शेखू वो गया। राधा भी गई। राधा हो गई। कितना हाँ, समझाया गई। था, लेकिन तुम्हारी अकल पे बुढ़ऊ। पत्थर पड़ गए थे। जब बुढ़ऊ की अकल तो बिल्कुल घास खावे चली गई। अरे बेटा किशन देख, हाँ। देख हाँ, आ रही है आए चल मैनेजर बनवे गई चल है वो। एयरपोर्ट पे हाँ, देख रहे उपमा धनिया ले लो। एयरपोर्ट पे चल, जल्दी चल। हाँ। हाँ लेकिन उस शेख का ऊँट बाहर बंधा था। चलो ऊँट देखते हैं, हाँ, बंधा के चलो, देखते चलो हैं। चलो। अरे बेटा यहाँ तो अरे ऊँट ही बुआ। ना है। अरे देख ले। हाँ, तो घेर में ऊँट भी नहीं है। ऊँट भी ना है। हो गया आ तो बेड़ा गई, गर्क। उठूंगा, अरे उठूंगा। किशन, अरे जल्दी से हाँ, अब चल, जल्दी से किशन चल याद आ शहर रहा है। चल शहर। कोई शहर वहर नहीं जाना, ये सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। पैसा वाले बनेंगे जो पैसा वाले बस एक अरे किशन बेटा को- चल तो सही। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखी कितना समझाया और क्या हुआ? लालच बुरी बला होती है। सही कह रही है। हाँ। सही कह रही है दीदी, लालच बहुत बुरा हमने है। कितने समझाए पर एक हुआ कल में आई नहीं। नहीं ये सही कह रही है। हाँ। बता दीदी अब क्या करें ये बता। अब कोई बात ना, चलो भाव से भयो, अब जो होगा सो देखो जाओ, और लल्ला की दूसरी शादी करेंगे अपनी। हाँ सही कह रही है। अब ना खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं, चलो घर पे न रो रहे हैं, ठाड़े ठाड़े चलो घर पे। चल चलो खाना पीना खाइए, आप चलो लल्ला। से ना अच्छा। आ जा बेटा। चल रहे हैं पिताजी, लेकिन इससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि लालच कितनी बुरी बला है। अरे ना बूढ़े तुम को लालच में समझाओ पड़ते, हमने। ना हमारी ये जमीन जाती, ना तुम्हारी बहू जाती। सही कह रहा है बेटा, इसलिए मेरी जिद कितनी ने बर्बाद समझाया, कर दिया। कल में तो ना आई नहीं को। किशन इसलिए तू बुआ, सही कह रहा है। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी लालच में ना पड़े। हाँ, लालच बहुत लालच बुरी बुरी बला बला है। है। चलो सही कह अब रहा जो है वही देखते चलो हैं। चलो।